अच्छा, तो अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेट मी कम टू हियर, कहाँ गया हमारा, हमने किसमें पढ़ाना शुरू किया था, इसमें बनाया। हाँ, तो हमने पूरा फ्लो कंप्लीट कर लिया था, और फ्लो कंप्लीट करने में मेरे ख्याल से हम एक जगह वहां रुके थे, हमने अपलोड आपको बता रहे थे, मेरे ख्याल से अपलोड रुक गए थे ना, फिर हमने बोला था कि हाँ, तो हमने बोला था कि हम इमेज अपलोड, हाँ हमने बोला था इमेज अपलोड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोग नहीं है, निहारिका भी नहीं थी उसमें, तो हमने कहा था हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सिंपल था। तो आज मैं पहले फ्लो को चला के दिखाता हूँ आपको, फिर मैं दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू कर दो ना प्रदीप, एक्चुअली मैं देख नहीं पाई वीडियो ऑफिस का प्रेशर के चक्कर में। ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या ऑटोमेशन किया है फ्लो। तो मेरी एक अपनी वेबसाइट है हमारी खुद की, मतलब खुद की क्या, एक मैंने डेमो पेज बना रखा है, इसमें हम ऑटोमेट करते हैं। तो ऑटोमेट क्या करना है इसमें, कि आपको सारे इसमें फिल करने डेटा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको फिल करना है, और फिर रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे जब ऐसे ही, तो आप यहाँ पे आपका ये डेटा फिल हो जाएगा। तो इसमें बाकी सब चीजें जो हमने करी है वो पहले सेशन में जैसे कि वैसे ही करेंगे। कैसे कि हम इसमें किसी भी फील्ड को अगर हमें फाइंड करना होता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करना होता है, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका एक्सपाथ निकाल लेते हैं। अगर मैंने ये भी बताया था कि मान लो किसी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू एनी रीजन, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एलिमेंट एट राइट साइड, यू कैन यूज दिस बटन। तो आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो, उसको क्लिक करो और यहाँ पे जाके उस पर क्लिक करो तो भी दिखाएगा। यहाँ पे करने के बाद आपको करना क्या है, इसका एक्सपाथ बनाना है। तो एक्सपाथ मैंने जो पहले दिन आपको बताया था वहां पे सेम है, ठीक है निहारिका। तो ऐसे ही आपको एक्सपाथ इनका इसका इसका एक्सपाथ बनाना है सबको, और एक्सपाथ बनाने के बाद, सबका एक्सपाथ बनाने के बाद दो ही एक्शन परफॉर्म होंगे। इसमें आपको सेंड कीज बना के रखना है, तो लिखने का होता है, एंटर करने का, और इसमें आप क्लिक करोगे तो क्लिक का होगा। तो बाकी में कोई डिफरेंस, एक डिफरेंस हाँ जो चीज बताई जो अलग थी वो थी ये ड्रॉप डाउन, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग था। बाकी आप देखोगे तो मैंने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को फाइंड, हाँ जी सर अगर मान लो मेरा एक्सपाथ सेम हो तो उस केस में क्या करना है फिर? हाँ, तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि जब भी आप कोई एक्सपाथ बनाओ, तो एक्सपाथ आपका, आपको कोशिश ये करनी है कि वो यूनिक हो। तो यूनिक करने का तरीका ही मैंने बताया था कि आप बताया ना उसमें एंड करके करते हो, कुछ भी करके एंड, हाँ तो आपको यूनिक बनाना है। जब लास्ट स्टेज आपकी बच जाती है कि आप किसी भी तरीके से यूनिक बना ही नहीं सकते, तो भी मैंने उसका बताया था। अगर नहीं बताया तो फिर से बताता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो एक्सपाथ बनेगा फर्स्ट नेम का, ये देखो इंडेक्सिंग, हाँ जी इंडेक्सिंग। अगर मैं मान के चलता हूँ इसका मैं एक्सपाथ बनाऊं, तो इसका एक्सपाथ मुझे, चूंकि इसके अंदर देखो एट्रीब्यूट पड़े, क्लास नेम नेम, तो मैं एक्सपाथ ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे इनपुट। लेकिन मान के चलो कि मान लो वर्स्ट केस में मेरे पास कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, केवल इनपुट है, तो ये कितने दिखा रहा है, 1/12। तो जब ये 1/12 दिखाता है, तब आपके पास ऐसा वर्स्ट सिनेरियो होगा, और 99.9% ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके अंदर यूनिक ना बना पाओ। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आता है, तो आपके पास फिर एक ही चारा बचता है, होता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप इसको चारों तरफ से, इसको दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा दो, और फिर आप इंडेक्सिंग लगाते हो, कि मतलब ये करने के बाद ऐसे करते हो आप, ऐसे, ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे, और यहाँ लगाओ इसका। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हो, जैसे मैंने कर दिया, देखो 0 करने से नहीं, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, ये देखो, ठीक है 1। अब देखो 1 करूंगा, देखो पहले को हाईलाइट करेगा, 2 करूंगा दूसरे को, तीसरे को किया, ओके। तो ये इंडेक्सिंग लेकिन आपको तब यूज करनी है जब आपके सारी चीजें, सारे वेपन्स खत्म हो जाए, ठीक है। और ऐसा मेरे को नहीं लगता आपकी लाइफ में इतनी जल्दी होना है, ठीक है, रेयरस्ट केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग को अवॉइड करते हैं। मैंने उसका रीजन बताया था ना, कि कल को फील्ड ऊपर नीचे अगर हो गई तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो आपकी इंडेक्सिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब होता है ना कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, है ना, जब कोई चारा ही नहीं है तो हमें लास्ट में करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे ही करके आपको, मैंने ये भी बताया था आपको, जो लोग ऑनलाइन सेशन पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि आपको मैं हैंडल करना बताऊंगा, टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है। आपके लिए सिंपल एक चीज है, क्या, कि वो एक वेब एलिमेंट है, उसको एक्सपाथ निकालो और उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करो, या तो क्लिक का और या सेंड कीज का। अभी दो, सेंड कीज मतलब एंटर करने का, और क्लिक मतलब क्लिक। तो मैंने जैसे बताया था, रेडियो बटन है, आपको रेडियो बटन फीमेल पे क्लिक करना है, तो आपको कोई मतलब नहीं कि क्या है, आप क्लिक करो, ये इसका एक्सपाथ बनाओ, और एक्सपाथ बनाने के बाद जो ये फाइंड एलिमेंट करते हो, इसमें क्या फंक्शन कॉल कर लोगे, क्लिक, ठीक है निहारिका, ये यस। तो इसमें अब यहाँ पे सारा काम ऐसे ही होगा, जैसे ही मैंने अब रजिस्टर बटन पे क्लिक कराया या चेक बॉक्स पे क्लिक कराया, सेम काम किया मैंने, गया मैं रजिस्टर बटन पे राइट क्लिक किया। अब मुझे पता है इंस्पेक्ट करके इसका एक्सपाथ मैंने बनाया, जो एक्सपाथ इसका बना, ये देखो ऐसे बना एक्सपाथ इसका, ये
आईडी कोड रजिस्टर और एलिमेंट को स्टोर करने के बाद मैंने इस पे क्लिक का ऑपरेशन कॉल कर लिया। तो अभी दो ऑपरेशन हमें पता है, क्लिक होता है, एक सेंड कीज, क्लिक का काम है क्लिक करना, सेंड कीज का काम एंटर करना। हाँ, एक चीज जो हमने इसमें अलग पढ़ी, जो सबसे अलग थी, वो थी ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन को भी मैंने बताया था, वो वीडियो में आप देखना कि ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो इंटरव्यू में आपसे पूछे तो ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल क्लास बनाई गई है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन का क्या करना है, ड्रॉप डाउन में कुछ और ना करके ड्रॉप डाउन का जो पूरा है इसके पूरे को इंस्पेक्ट कर लो। यानी जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है उसका क्या निकालना है, एक्सपाथ। एक्सपाथ निकालने के बाद आप उसका जैसे एलिमेंट फाइंड करते थे आपने ये निकाल लिया, ठीक है। ये निकालने के बाद आपके पास सेलेनियम में एक क्लास बनी है, पहले से क्लास बनाई है, जिसका नाम है सिलेक्ट। इस सिलेक्ट क्लास के अंदर आपको जो भी आपने एलिमेंट ड्रॉप डाउन का फाइंड किया है इसको यहां पास कर दो। इसको पास करने पे होता है क्या है कि ये जो आपका सिलेक्ट क्लास का है, जो आप इसे रेफरेंस बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, जो है इसके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट आपके इस ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, अगर आप उसकी स्ट्रिंग को पास कर दोगे, ये सब सिलेक्ट कर देगा। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसमें दिख रहा है मान लो मैरिड, आपको मैरिड सेलेक्ट करना था, तो आप क्या करोगे, मैरिड को कॉपी करके उसमें पास कर दो। मैं यहाँ जाता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट मैरिड। तो ये अपने आप क्या करता है, इसके अंदर मुझे पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता है, सिंपल ये ड्रॉप डाउन का ये बनाओ, उसके अंदर ये उसका पास करो और सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट से देखो रन करूंगा, इस बार ये मैरिड को सिलेक्ट करें। तो ये हमने एक अलग चीज बताई थी। अब इसके बाद जो एक चीज मैंने क्यों रोक दी थी, अपलोड वाली बताऊंगा, कि आपको एक मैनुअली चीज और करके दिखाता हूं। मेरे पेज पे एक अपलोड इमेज का बटन दिख रहा है, बटन या लिंक, यस। अब आप ध्यान से देखना कि ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर ये चीज आप मेरे तरीके से नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और टूल का इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वो टूल आप कहोगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा और आपको बता भी दूंगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑटोमेशन को कभी मिक्स मत करना। अगर मिक्स करोगे तो कर तो लोगे आप, लेकिन वो रिलायबल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो, मैं उसको कभी भी आप देखना बहुत रिलायबल नहीं मानते। तो और दूसरा, मिक्स भी तब करो जब हमारे पास क्या हो, कोई भी और वेपन ना हो। तो मैं आपको एक वेपन बता रहा हूं कि कहां जब आपका डेस्कटॉप वाला ऐसा एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा, डेस्कटॉप का मतलब जिसमें विंडोज की एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, विंडोज का यूआई आपको ऑटोमेट करना हो, तब आपको क्या करना पड़ता है, एक नया टूल इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है ऑटोआई, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल दिखाता हूं क्या होता है। मैं अपलोड करने जा रहा हूं, मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप खोलेगा। ये आप मुझे बताना, ये जो पॉपअप आपको दिख रहा है, पॉपअप बताइए, जो विंडो खुल के आई है, ये विंडो मेरी वेब एप्लीकेशन की पॉपअप विंडो है? नहीं, ये तो डेस्कटॉप, हाँ, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो, इसका काम होता है फाइल को सिलेक्ट करना, राइट। तो आप देखो, जैसे कि मेरे विंडोज में ओपन आता है, मेरे ख्याल से लिनक्स में इसी को ब्राउज बोलते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है, आपकी फाइल को, फाइल एक्सप्लोरर को दिखाना, ताकि आप फाइल सेलेक्ट कर पाओ, है ना। देखो यहाँ पे भी खुल रहा है। अगर मैं आपको इक्लिप्स में दिखाऊं, इक्लिप्स तो करता है, देखो इक्लिप्स में अगर मैं करता हूँ फाइल और मैंने क्या ओपन फाइल, तो ये देखो इसने वही तो खोला, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका काम होता है कि आपके सिस्टम पे ये आपकी फाइल का एक्सप्लोरर दिखाता है, जो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है क्लिक करो, ओपन पे क्लिक कर दो, ये फाइल सिलेक्ट करके क्या करेगा, जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू खुला है वहां पे उस फाइल को क्या करता है, भेज देता है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अगर इक्लिप्स में फाइल करके ओपन करूंगा, जो फाइल सिलेक्ट करूंगा उसको खोल देगा। सही कह रहा हूं। अब आते हैं मेरी एप्लीकेशन में। हमारी वेब एप्लीकेशन में इसका काम क्या है, मुझे एक एप्लीकेशन, मेरे को एक इमेज को अपलोड करना था। तो इमेज अपलोड करने के लिए देखो यहां तक का, जहां तक बता रहा हूं, ये लिंक किसका पार्ट है, मेरी वेब एप्लीकेशन का, मेरे पेज का पार्ट है। लेकिन जो क्लिक करने पे खुल रहा है ये मेरी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, यस और नो? यस। तो ये मेरी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका काम है आपको फाइल देना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, और फॉर एग्जांपल जो भी हमें फाइल सेलेक्ट करनी है, देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया और ओपन करते हैं। तो ओपन करने तक का जो, इसको ओपन खुल के आया, फाइल सिलेक्ट की, ओपन करने तक का जो काम है, ये किस पे कर रहा हूं मैं, विंडोज के पॉपअप पे। किस पे कर रहा हूँ, विंडोज के। एक बार मैं जब ओपन क्लिक करता हूं तो ध्यान देना क्या होता है, ओपन क्लिक करने पे ये करता क्या, जो फाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, इस फाइल को कहां भेज देता है, इस एप्लीकेशन के पास। कहां भेज देता है, एप्लीकेशन। तो हमें ये पता करना है, अगर हम ये जुगाड़ लगा लें, ध्यान सुनना, ये जुगाड़ लगा लें कि ये पॉपअप खुलने पे, जो फाइल सिलेक्ट करने पे, ओपन करने पे, जो इसके पास, जिसके पास ये भेजता है,
मैं उसके पास अगर सीधा भेज दूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझ गए? यस यस तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ओपन किया, मैं फाइल को आपके सामने सिलेक्ट भी कर रहा हूं। देखना मैं सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये मंदिर जो भी किया इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया, आ गया, यहाँ पे आ गया। यस यस तो अब आप मुझे ध्यान से एक सोच के बताना, ये जब मैं सेम मेरी मंदिर बना अच्छा अच्छा मेरे घर में यही मंदिर बनी है। सही है, बढ़िया। फिर तो नहीं, मेरे को हमारे डिजाइन एक्चुअली बना रहे हैं कि हमें मंदिर शिफ्ट करना है, एक नया प्लेस। हम देख रहे हैं कैसा बनाना है, तो वही हम क्या बोलते हैं उसको, आइडियाज ले रहे एग्जैक्ट यही है मेरे घर पे। हैं। नहीं, ये सही भी है, सिंपल एंड सोबर है ना? तो हाँ, क्या करना, हाँ तो ये देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका काम क्या है, फाइल को सिलेक्ट करना। अच्छा, फाइल आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको फाइल का पाथ पड़ा है, तभी तो आप सिलेक्ट कर रहे हो, यस और नो? यस भाई आपको अगर फाइल, जैसे मुझे पता है मेरे को फाइल ये सिलेक्ट नहीं करनी, मैं अपनी लोकेशन जाता हूँ ना, कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर ये क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट पे जाऊंगा, यहाँ पे ये इसमें से इसमें चले जाता हूँ, ये मेरी डॉटर है, इसकी फोटो मैंने सिलेक्ट कर ली। तो जो भी मुझे फोटो सिलेक्ट करनी है, मुझे उसका पाथ पता है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को सिंपल, अगर जब पाथ पता है तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं चीज ऐसी ढूंढूं कि इसको क्लिक करने पे, यहां से फाइल सिलेक्ट करने पे वापस इस एप्लीकेशन के जिस फील्ड में जाके वो पाथ सेट हो जाता है, जिससे आगे का काम करता है, वो काम मैं सीधा कर दूं। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। तो आपको ये बताऊंगा कि जब आप क्लिक करके करते हो तो ये फाइल यहाँ पे सेट कैसे होती है, ध्यान से देखना। आपके पेज में, पूरे पेज में एक फील्ड होती है, एक इनपुट फील्ड होती है, जिसका टाइप होता है क्या, फाइल। क्या होता है, फाइल। फाइल ये आपका स्टैंडर्ड है, आप किसी भी जगह अपनी एप्लीकेशन में ढूंढ के मार लेना कि आपके में जब अपलोड होती है तो फाइल का जो पाथ होता है वो एप्लीकेशन में कहीं जाके सेट होता है, जिससे आगे का काम होता है। तो आप ये देखना कि मैंने क्या किया, आप अपने पे भी सर्च करना, मैंने भी सर्च किया फाइल, यहाँ पे दिखा रहा है 1 of 3 में, क्योंकि देखो फाइल एक टेक्स्ट है, आप इसे करना ढूंढना इनपुट फाइल कहीं दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे में आपको एक टैग दिख रहा है, इनपुट फाइल दिख रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। यस यस तो ये ही वो फील्ड है, वो जो क्या होता है कि जब आप ऐसे अपलोड करते हो और ये फाइल को सिलेक्ट करते हो तो ये फाइल का पाथ उठता है और जाके कहां सेट हो जाता है, इस इनपुट में। कहां सेट हो जाता है, इस इनपुट में। तो मैं देखो क्या चालाकी कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, इसी का मैं पाथ ढूंढता हूं, अपने ऑटोमेशन में गया और इसका एक्सपाथ मैंने निकाल लिया, कॉपी एक्सपाथ निकाल लो या खुद लिख दो। तो मैं खुद इसका क्या लिख दो, मेरे पास देखो माई इमेज फाइल नाम की इसकी आईडी है, आप चाहे जिससे कर देना। मैंने किया यहाँ पे / इनपुट @ ID इक्वल टू, ये मैंने कर दिया माय यहाँ। इमेज। हाँ, ये कर। तो देखो एक्सपाथ इसका बन गया, ये तो करेक्ट है ना, देखो इसका एक्सपाथ बन गया, बन गया। यस यस अब देखो जो काम ये कर रहा था मैं वो काम खुद कर रहा हूं। कैसे, मैं जाऊंगा अपने कोड में और ये रजिस्टर बटन ऊपर करने के पहले हर्षिता, हु इज हर्षिता, आई डोंट नो। चलो एडमिट करते हैं, देखते हैं कौन है हर्षिता। कोई देखो फिर हम क्या करेंगे, ड्राइवर.फाइंड एलिमेंट और by.xpath, ठीक है। देखो जैसे आप नॉर्मल काम करते थे, आपने उस फील्ड का एक्सपाथ निकाला, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मिल गया एक्सपाथ। यस अब इसको भी जैसे आप औरों को नाम देते थे, इसको भी एक नाम दे दो। ये देखो मैंने एक नाम दे दिया, इसका नाम रख दिया इनपुट फाइल या इनपुट फील्ड। फाइल इनपुट फील्ड कर दो, फाइल इनपुट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने इनपुट फाइल इसके पाथ कर दिया। अब देखो क्या करना है, आपका पाथ इसी फील्ड में जाके सेट होता है ना। तो आपने देखो क्या किया, आपने चालाकी की कि इनपुट फाइल फील्ड, इस फाइल को लेके डॉट सेंड कीज क्या करोगे, इस सेंड कीज करके क्या डाल दोगे इसमें, इसका पाथ। मेरी बात समझ गए? यस जो भी इमेज आपको करनी है उसका पाथ इसमें डाल दो। जैसे ही आप पाथ डालोगे देखो अपने आप चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, उस विंडोज के पॉपअप को बाईपास कर दिया। क्या बाईपास कर दिया, कि आपको क्लिक होने के बाद यहां से फाइल चूज करता है और ओपन करने पे वापस इस फील्ड के पास भेजता है। तो क्यों ना एक काम करें, अपने कोड में डायरेक्ट इस फील्ड को ऑटोमेशन में ढूंढे और इसमें क्या डाल दे, पाथ जो भी आपको चाहिए। क्लियर है? यस तो देखो मैंने क्या किया, फाइंड किया और कितने आसानी से हो गया कि यहाँ पे ये देखो एक इमेज ये भी पड़ी है, इसमें मेरा बेटी वो कर रहा था, क्या नाम है इसका, हाँ वो असाइनमेंट कर रहा था, तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया ये, और यहाँ पे मैंने डाला इसका पाथ ये, और / करके जो फाइल का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, फाइल का नाम ही ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, रीनेम, और ये वेस्ट मटेरियल है, कॉपी
और यहाँ पे मैंने इसका डाल दिया। अब देखो मैं ऑटोमेशन चलाऊंगा ना आपको, तो ये क्या करेगा, सिंपल, मैंने बाईपास क्यों किया, मेरी एप्लीकेशन गया, उसने डायरेक्ट ही ढूंढा, डायरेक्ट इसने ढूंढा और पाथ ये सेट कर दिया, समझ गए, मुझे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो, तो ये आपका आसान तरीका, ऐसा फुल प्रूफ जिसमें आपको दूसरा ऑटोमेशन यूज ही नहीं करना। अरे 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 क्या हुआ, फाइल नहीं क्लिक किया तो गड़बड़ है। अच्छा मैं बताता हूँ इसमें कुछ क्या होगा, स्पेस पड़ा फाइल में इसलिए दिक्कत है। ओह सॉरी, मैं समझ में क्या, इसको मैंने कोड यहाँ लिखा, एक्चुअली क्या है, मैंने रजिस्टर बटन के बाद लिखा, इसे रजिस्टर बटन के पहले करो, वो उसको मिल नहीं रहा पॉपअप, समझ रहे हो, कंट्रोल है, रजिस्टर पहले हो गया। हाँ रजिस्टर के पहले करोगे, क्योंकि रजिस्टर के पहले अगर करोगे तब कोड चलेगा, अभी चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको रन करते हैं, देखा आ गया। यस तो Yes. आपको कहीं पे भी ऑटोमेशन हो, आप मुझसे आके सिर्फ ये बोलना कि प्रदीप वहां पे इनपुट टाइम की फील्ड नहीं है और उसके बिना हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप आना और मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन, नहीं तो ये सबसे बेस्ट वे है। क्यों, ये सबसे फास्ट तरीका है ना, और दूसरा इसमें डेस्कटॉप ऑटोमेशन ऑटो आईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समझ गए। Yes. यस ठीक है, तो और हर जगह यही इस्तेमाल होता है। आज के टाइम में बताऊं, कोई भी अपनी एप्लीकेशन में ऑटो आईटी का यूज करता नहीं, क्योंकि ऑटो आईटी का यूज कहाँ जरूरत पड़ता था, एक तो आपको पड़ता था ये अपलोड करें, मेनली अपलोड करने में ही पड़ता था, बाकी तो काम अपने आप हो जाते थे। अपलोड का सिनेरियो बहुत जगह काम होता है ना, किसी बैंक की वेबसाइट में आपने प्रोफाइल में अपनी इमेज अपलोड करी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो सारा काम आपका किससे हो जाता है, इससे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है। Yes. तो आपका देखो फ्लो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फ्लो कंप्लीट आपको चला के दिखा रहा हूँ, मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दिया और ये आपका फ्लो कंप्लीट हो गया। पहले मैं इंस्टेंस बंद कर दूं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अपलोड पूछता है, इट इज अ वैलिड पॉइंट, और इंटरव्यू में अब वो एक्सपेक्ट करते ही हैं, तो आप उन्हें बताना कि सर मैं उसको ऑटो आईटी से कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट सो मच रिलायबल, क्योंकि पहले तो मुझे उसकी जार डालनी पड़ेगी, उसका कोड डालना पड़ेगा, दूसरा कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह आता है, आपका कंट्रोल पहले ड्राइवर से कहाँ जाएगा, उस पॉपअप पे, उस एपीआई के थ्रू, फिर वापस यहाँ आएगा। तो इससे बेटर है कि आपने काम सारा किससे कर लिया, अपने ही से। ठीक है, हाँ जी। Yes. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आज एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक ये है कि आपने सर? देखा, हाँ जी बताइए। सर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप का सिचुएशन हो तो उस केस में क्या होगा फिर? देखा, मैं वहीं पे आ रहा था, आप लोग ना, ठीक है, मैं भी ऐसे पकड़ पकड़ परेशान करूंगा अभी राहुल को कि राहुल आज मेरा ये सेटअप कराओ, निहारिका को बुलाऊंगा, ये सेटअप कराओ। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, उसी टॉपिक पे, कि अभी आपको देखो यहाँ पे दो ही एक्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है क्लिक और एक दिख रहा है सेंडिंग। मैं मानता हूं कि ज्यादातर 90% एप्लीकेशन में या तो कोई एंटर करने को आएगा या क्लिक करने को, क्योंकि रेडियो बटन होगा तो आप उसे क्लिक कर दोगे, चेकबॉक्स हुआ क्लिक करोगे, बटन करोगे, और अगर कोई टेक्स्ट फील्ड हुई तो उसमें लिख लोगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं, वो कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन होते हैं। जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माउस ओवर। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे खोलते हैं आपके लिए एप्लीकेशन, जो बेस्ट एग्जांपल है मेरे। अगर आपने किसी ने माउस ओवर सुना है, माउस ओवर, Yes. देखो माउस ओवर क्या होता है, माउस ओवर कि आप जब अपने एप्लीकेशन, आपका माउस देखो क्या है, कुछ जगह ऐसा देखा होगा आपने, जब जाता है तो हैंड बन जाता है ना, देखो हर जगह नहीं बनता है, कुछ जगह हैंड बनता है, और कुछ जगह आपने देखा होगा इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है ई कॉमर्स की साइट में ना, ये बहुत अच्छा यूआई बनाने के लिए। देखो मेरा हेलो साइन इन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अपने कर्सर को केवल ले जा रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, कर्सर ले आया, कुछ पॉपअप दिखा। हाँ, तो ये दिस इज बेसिकली अ होवर फंक्शनैलिटी जो किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है या मतलब उससे रिलेटेड स्क्रीन पर मूव करने में हेल्प करती हाँ है। जी, हाँ जी। तो अब मतलब जो हमारा एक्शन हम माउस ओवर किसको बोलते हैं, जब हम माउस को उसके ऊपर ले जाएं, क्लिक ना करें। जब हम माउस को क्लिक करते हैं तो तब तो माउस का एक्शन क्या हुआ, माउस को एक ले जाना और फिर उस पर क्लिक करना अलग एक्शन है। तो अगर आपको कहीं पे ये अचीव करना है, केवल माउस ले जाना है, प्लेस करना है, मूव करना है, तो क्या करोगे, क्योंकि ये फंक्शन आपके लिए क्या करता है, वो तो उसे क्लिक कर देता है। सही कह रहा हूं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कॉल करूंगा तो पता है क्या कर रहा है, जाके इसको क्लिक कर देगा, अरे मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे तो क्या ले जाना था, केवल माउस उसके ऊपर ले जाना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ। तो इंटरव्यू में माउस ओवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि माउस ओवर कैसे करें। अब आपने तो दो फंक्शन सीखे, या तो क्लिक सीखा या सेंड की, एक ही हो गया। दूसरा, अभी हमारे उसने भाई ने बोला
कि राहुल ने कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इंटरव्यू वाला ये तो पूछेगा ना, कहेगा हमको ये मत बताओ कि होता है नहीं होता, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आप उसे बोलोगे हाँ देखो आता तो है, भले इस्तेमाल नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि माउस और कीबोर्ड से जितने भी एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, जितने भी, जैसे उसमें एक एग्जांपल इन्होंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने माउस ओवर बताया। कई जगह आप ये भी तो होता ना, राइट क्लिक करते हो ना, ऐसे राइट क्लिक माउस का, आपको कई जगह राइट क्लिक की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो ऐसे कई है, जितनी भी आप सोच सकते हो, जितने भी फंक्शन। अब वो फंक्शन आपको बाय डिफॉल्ट जो वेब एलिमेंट नाम का ये आपका इंटरफेस है, इसमें नहीं मिलता है। ये एलिमेंट केवल 2 फंक्शन देता है, वैसे एक और देता है, बाद में बताऊंगा आपको। 2 देता है, क्लिक और केवल सेंड की। तो मुझे वो सारे ऑपरेशन कहाँ मिलेंगे, वो ऑपरेशन के लिए सिलेनियम में क्या किया है, तो हमारे सिलेनियम ने उसको करने के लिए एक डेडिकेटेड क्लास बनाई है। उसने कहा ये 2 फंक्शन तो वेब एलिमेंट के अंदर दे देता हूं, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो आपके सामने एक क्लास आती है जिसका नाम है एक्शन। क्या नाम है? ACTION। एक्शन नाम की यहाँ पे एक आपकी एक्शंस नाम की क्लास है, एक्शन नहीं, एक्शंस नाम की यहाँ पे देखो क्लास है। आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ध्यान से देखना, पहले मैं इसका रेफरेंस बना रहा हूं, AC ऐसे करके एक्शंस इक्वल टू न्यू। सर मतलब कोई भी कीबोर्ड या माउस से एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमें एक्शन क्लास बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर इन 2 के अलावा, अगर इन 2 की करनी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन 2 के अलावा अगर आपको करनी है नहीं तो सॉरी फिर आप सॉरी, दो कौन से, सेंड कीज और क्लिक, सेंड कीज और क्लिक। ओके ओके, इनके अलावा। लेकिन मैंने बोला कि जब इन्होंने क्लास बनाई तो इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 वहां मिल गए तो बाकी यहां ले लो। इन्होंने डेडिकेटेड क्लास बनाई, जितनी भी सोच सकते हो। तो इसके अंदर सेंड कीज और क्लिक इसके अंदर भी है। मेरी बात समझ गए? ओके तो ओके, इन्होंने ओके। सारे फंक्शन के एक क्लास बनाई। अब बनाते कैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट? एक्शन इक्वल न्यू एक्शन, ये सेकंड वाला यूज करना, जिसके अंदर क्या पास हो रहा है? ड्राइवर। क्या पास हो रहा है? वेब। ओके ठीक है। ड्राइवर अब देखो यहाँ पे वेब ड्राइवर पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर याद करता हूं तो यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइवर, तो एरर चली गई। ठीक है, एरर चली गई। लेकिन आपको यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करने से पहले होता है ना मूवी में कि यहाँ पे आने के बाद फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे जाते हैं, तो आपको एक टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि बेस्ट टाइम है यहीं पे बताने का। क्या ये एरर नहीं दे रहा है, लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा इसने क्या बोला, क्या पास होना था? वेब ड्राइवर। आपने क्या पास किया इसमें? ड्राइवर। क्योंकि ये ड्राइवर जो रेफरेंस है इसका टाइप है क्रोम ड्राइवर, लेकिन यहाँ पे जब आपको दिखा रहा था तो आपसे बोल रहा था इसमें पास करना है वेब ड्राइवर। देखो फिर से ध्यान से देखो, आपने पास राइट किया, राइट। रेफरेंस पास किया ड्राइवर का, तो मैंने पास कर दिया, फिर भी कोई एरर नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं एरर दे रहा है? इसका आंसर ये है कि आपका इसका मतलब ये जो क्रोम ड्राइवर जो रेफरेंस है और जो आप इसमें मांग रहा, हाँ जी, तो इन दोनों में एक रिलेशन है। और रिलेशन क्या है कि जो वेब ड्राइवर है वो क्रोम ड्राइवर का क्या है? पेरेंट। तो आपको जहां पे पेरेंट का रेफरेंस मांग रहा था, आपने उसकी जगह क्या पास कर दिया? चाइल्ड का। तो जहां तो आपने पास कर दिया। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको ये काम यहाँ करने से अच्छा आप अपनी पहली लाइन में एक काम करो। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको मैंने बताया था हमेशा फॉलो करो कि ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, अगर उसका कोई पेरेंट है और जिंदा है तो हमेशा उसका बनाओ। तो इसका जो पेरेंट है उसका नाम है वेब ड्राइवर। तो आप कभी भी इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है। अब आप देखो इसके लिखने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करूंगा? फायदा क्या है कि कल को मुझे कोडिंग, एक साथ कोडिंग करनी है कि भाई एक काम करो, मुझे ये ऑटोमेशन जो नीचे पूरा कोड लिखा है ये ऐसे ही लिखा रहे और ये चल जाए फायरफॉक्स पे, तो मुझे देखो कोडिंग में क्या करना पड़ेगा? एक चेंज करना पड़ेगा। चूंकि ये पेरेंट है ड्राइवर, तो मैं ड्राइवर इक्वल टू अगली लाइन में मुझे दोबारा रेफरेंस नहीं बनाना है, मैं ड्राइवर इक्वल टू क्या लिख दूंगा? न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि पेरेंट चाहे तो किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? यस। लेकिन अगर मैंने इसका टाइप क्रोम ड्राइवर दे रखा होता तो क्या ये लाइन वैलिड हो पाती? नहीं। क्योंकि ये कह रहा है कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फायरफॉक्स टू क्रोम ड्राइवर। ये दोनों तो भाई हैं, क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स। तो ये कह रहा है कि आप जो फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका पेरेंट क्रोम ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन अगर, और अपने ड्राइवर तो इस्तेमाल किया, तो क्या कुछ ड्राइवर कुछ ऐसी चीज होता जो इसका भी पापा होता और इसका भी पापा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती।
तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि हमने क्या किया, ये देखो इसको बना दिया वेब ड्राइवर। अब ये दोनों का पापा है, तो जब आपकी मर्जी, बल्कि ये क्या, कल को इसी को आगे जाके व्हाट यू कैन राइट ड्राइवर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कुछ भी ड्राइवर जो फायरफॉक्स यू वांट टू मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, यू कैन मेक इट, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. अब देखो आपने चेंज यहाँ किया, Yes, sir. क्या नीचे के कोड में कोई चेंज हुआ? नहीं। No. नहीं, लेकिन अगर आपने इसको वेब क्रोम ड्राइवर लिखा होता तो आपको फायरफॉक्स के लिए अलग से एक ड्राइवर बनाना पड़ता। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे देखो, आप यहाँ लिखते क्रोम ड्राइवर, इसका ड्राइवर अलग बनता, फायरफॉक्स के लिए एक और बनाना पड़ता ना, उसका नाम रखना पड़ता ड्राइवर 1। सही कह रहा हूँ? यस यस अब देखो कोडिंग, हर कोडिंग दो बार होती, हर कोडिंग दो बार कैसे होती? अब ड्राइवर इक्वल टू जब ओपन करोगे तो ये ब्राउजर कौन सा खोलेगा? क्रोम, और जब ड्राइवर 1 करोगे तब खोलेगा फायरफॉक्स। दो अलग अलग कोड चलेंगे। Yes. तो इसको अगर आपको ये एलिमेंट अपने फायरफॉक्स में खोलना है तो आपको ये ड्राइवर 1 का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा ना, ड्राइवर 1 का। यस और जब क्रोम चाहिए तो ड्राइवर का। तो सारा किस्सा ही खत्म हो गया। कैसे कि आपने जो रेफरेंस बनाया वो सिर्फ एक बनाया, वेब ड्राइवर। अब ये आगे जाके फायरफॉक्स को पॉइंट करे, ये क्रोम को करे, रेस्ट ऑफ द कोडिंग विल बी सेम। समझ गए? Yes. sir. चलिए अब आते हैं अपने वापस सर अपने, उसकी हाँ जी बताइए। उसकी EXE भी देनी पड़ेगी ना हमको, हाँ, अगर मैं EXE फायरफॉक्स का नहीं डालता हूँ। वो तो देनी पड़ेगी। एक्सी मेरा मतलब है उसके अलावा कोई और नीचे कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा, वो सेम रेफरेंस, एक ही रेफरेंस से सारा कोड चल रहा है, वो तो देनी पड़ेगी। ठीक है? ओके। हाँ, और वो तो देखो क्या है, आप चाहो तो ये 3 लाइन तीनों बॉडी के लिए अगर दे के सिस्टम में सेट भी कर दोगे और इस्तेमाल एक को कर रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। मेरी बात सर, ये कोड आपने तीनों लाइन का पहले एक साथ भी लिख के रख सकते हो। भाई एक सी फाइल ही तो सेट करनी है 3 प्रॉपर्टी में, तो आप चाहो तो पहले से लिख दो। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने अगले मुद्दे पे। हाँ, तो अगले मुद्दे पे आते हैं कि मैंने एक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। एक्शन इक्वल न्यू एक्शन, और यहाँ पे ड्राइवर को पास करना है। ड्राइवर को पास करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शंस डॉट करोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे, जितने आप सोच सकते हो कीबोर्ड और माउस से। ठीक है? तो अभी पहले को छोड़ दो, लेकिन आपको दिखाता हूँ। देखो, क्लिक, और हर फंक्शन के मोस्टली आपको दो फ्लेवर मिलेंगे। कोई मुझे बताएगा एक क्लास के अंदर एक ही नाम से 2 फंक्शन होते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? हाँ जी, Overloading. ओवरलोडिंग। एक ही क्लास में एक नाम से 2 फंक्शन होते हैं तो ओवरलोडिंग होता है, और ओवरलोडिंग कंडीशन है कि दोनों के पैरामीटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक क्लिक दिख रहा है ये, और एक क्लिक ये दिख रहा है, एक बिना पैरामीटर का और एक पैरामीटर का। सही कह रहा हूं? Yes. यस और ऐसे लगभग बहुत सारे फंक्शन ऐसे, क्लिक एंड होल्ड देखो, बिना पैरामीटर, कंटेक्स्ट क्लिक विदाउट पैरामीटर, ऐसे लगभग सारे। और ये हमारे राहुल का फंक्शन जो चाह रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो इसमें आपका 2 है, इसमें पहले में 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, वेब एलिमेंट, और दूसरा जिसमें वेब एलिमेंट 1 पास हो रहा है और दांत में 2 इंटीजर पैरामीटर है। ठीक है? तो आप, अच्छा सॉरी, इसमें तो नाम ही अलग है, इसका बाय है, सॉरी ये बाय है, ये अलग। तो ये तो फंक्शन ही अलग है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय है और ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो आपका एक ही क्लास में एक ही नाम से जब मल्टीपल फंक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब इंटरव्यू में पूछे तो बता देना, एक्शन क्लास एक पहला एग्जांपल है सिलेनियम में जो क्या करता है, ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करता है। और फंक्शन का नाम है क्लिक, फंक्शन का नाम है क्लिक एंड होल्ड, कंटेक्स्ट क्लिक। ठीक है? और अगर आप जावा में पूछो तो उसका एग्जांपल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था, इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ। तो उसमें एक में इंडेक्स में आप बिगिन इंडेक्स पास करते थे और एक में बिगिन और एंड दोनों पास कर सकते थे। याद आया? Yes. Yes. तो वो अब तो ऐसे आप रिलेट करोगे तो 2 फायदे हैं। इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पे कि जब ये पढ़ रहा था तो ये समझ भी रहा था, ऐसा नहीं कि पढ़ता चला गया पढ़ता। तो आप समझ गए, आपको खुद सिलेनियम में इंटरव्यू के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रूल है, क्या है, जो फंक्शन आप, सॉरी, हाँ एक जी। चीज पूछा था इसमें, सॉरी। तो हाँ, अभी जैसे आप कह रहे कि ओवरलोड राइडिंग, नहीं ओवरलोडिंग, यहाँ पे ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। तो हम किसको ओवरलोड करें, जो एक्चुअल क्लिक, ऐसे फॉर एग्जांपल क्लिक की क्लास है ना, क्लिक के फंक्शन को ओवरलोड करें ना, हाँ। जो फंक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं कि क्लिक नाम से 2 पर फंक्शन। इसमें ओवरलोड कैसे हो रहा है सर? ये तो फंक्शन, आई मीन
फंक्शन का नाम तो वहां भी क्लिक था, यहाँ भी क्लिक है, कोई पैरामीटर्स तो हम नहीं नहीं, different- एक ही क्लास में दो फंक्शन है ना, देखो एक ही क्लास में अच्छा, तो दो विदाउट फंक्शन। आर्गुमेंट। ओके ओके, क्लिक एंड क्लिक, ओ वेब एलिमेंट टारगेट, अच्छा अच्छा, हाँ, देखो इसका पैरामीटर डिफरेंस, लेकिन फंक्शन का नाम तो क्लिक ही कहलाएगा, गॉट इट। तो इसलिए ओवर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको जो क्लिक आप वहां करते थे, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैसे ही काम करेगा जो फंक्शन आपको यूज करना है। तो क्लिक मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा क्लिक के साथ यहाँ पे जो दो दो फ्लेवर, एक होता है वेब एलिमेंट, ठीक है। हाँ। इसका पर्पस क्या होता है, अगर आपने सिंपल क्लिक किया तो ये करता क्या है, आपका ऑटोमेशन चलते वक्त माउस आपका जहां पे भी आपका माउस रखा है, जैसे मान लो ऑटोमेशन चलते वक्त आपका माउस यहाँ पे था, तो यहीं पे क्या करेगा, उसे क्लिक कर देगा, ठीक है, किसी एलिमेंट पे नहीं, जहां पे माउस है। अगर आपने इसका दूसरा पैरामीटर इस्तेमाल किया, दूसरा ओवरलोड फंक्शन जिसका नाम है वेब एलिमेंट, तो ये करता क्या है, जिस एलिमेंट को लोकेटर आप पास करोगे ये उसको क्लिक करेगा, समझ गए। तो देखो मैं आपको ये काम इसके साथ करके दिखाता हूं, किसके साथ, कि अगर मैं इसका एक्शन बनाऊं तो देखो यहाँ पे कंट्रोल एक्स में कर देता हूं, और यहाँ पे काम मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ जो मैंने क्लिक किया है रजिस्टर बटन के साथ। तो देखो मैं रजिस्टर बटन में कैसे करूंगा, मैं यहाँ गया और मैं यहाँ पे रजिस्टर डॉट क्लिक, इसको यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्शन क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या, ये एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने लिखा डॉट, फंक्शन का नाम किया क्लिक, और क्लिक करते वक्त हमें इसमें एलिमेंट पास करना है, कौन सा, जो हमारा रजिस्टर बटन, ठीक है। तो ये हमारे क्लिक। अच्छा यहाँ पे एक और रूल याद रखना कि अगर मैं इसको सेमीकोलन लगा दूं तो यहाँ पे जो, फिर से वही बात है, जो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, केवल याद करके जाते हैं, वो यही गलती करते हैं, ये कोड लिख देते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों, ये कोड मैं चला रहा हूँ, कोई एरर नहीं देगा, कुछ होगा भी नहीं, कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये कोड सही है और ये जो काम करना था वो वही कर रहा है। क्या करना था कि एक्शन क्लास कहता है कि एक्शन करने के बाद ये जो क्लिक करते हो, ये क्लिक फंक्शन सिर्फ इतना काम करता है कि मुझे काम करना है ना। जैसे कि बहुत अच्छा फनी एग्जांपल मैं बताऊं, जब रेस होती है तो उसमें होता है ना रेडी स्टेडी गो होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलते हो, आपने लिखा एक्शन डॉट रेडी, क्या बोला, रेडी, आपने गो नहीं बोला। अब गो कैसे बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है साथ में परफॉर्म, क्या लिखना पड़ता है, परफॉर्म। तो ये फंक्शन अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी फॉर्म करने के बाद कोई भी एक्शन यहाँ लिखो, क्लिक करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लास्ट में परफॉर्म लिखना है। अगर आपने परफॉर्म नहीं लिखा तो ये कोड चलेगा, आपको क्लिक करेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेडी करा और यहाँ पे आपने गो नहीं किया, ठीक है। और वैसे तो इसमें और अच्छी प्रैक्टिस बताऊं कि इसमें दो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्शन डॉट क्लिक के बाद सबसे पहले एक फंक्शन लास्ट में कॉल करना चाहिए जिसका नाम है बिल्ड। आप इसे मान के चल सकते हो, इसको बोलते हैं स्टडी। मैं आपको सिर्फ एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ पे एक्शन करो, उसके बाद बिल्ड लिखो और उसके बाद परफॉर्म करो। अब बिल्ड क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन बताऊंगा। पहले आपको चला के दिखाता हूँ कि देखो जो काम मैं डायरेक्ट इससे कर रहा था वो एक्शन से हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको चला के देखते हैं। है ना, रजिस्टर पे क्लिक किया ना इन्होंने, यस। तो ठीक है। अब इसके अलावा एक काम करते हैं हम, इसके अलावा जो भी आपको, अगर मैं इसको करूं, अगर इसमें क्या करूं इसमें, कि अगर मैं इसमें परफॉर्म नहीं देता तो आप देखना परफॉर्म अगर मैं हटा दूं तो ये नहीं चलेगा। तो बिल्ड और परफॉर्म का काम क्या होता है कि जो भी आप एक्शन इसमें देते हो उसके आगे ये इसको ट्रिगर करता है, बिल्ड और परफॉर्म लिखने से, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि बिल्ड के बिना भी ये चल जाएगा, ये बिल्ड के बिना भी चल जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि बिल्ड का इस्तेमाल करो। अब क्यों करते हैं, क्यों उसको रखा गया था, ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पे नहीं बताऊंगा, इसको बताने के लिए अमेजोन सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ, इसका नाम है अमेजोन डेमो, उसमें आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा, इसमें अमेजोन डेमो, और इसमें मैं आपको वो करके दिखाता हूँ एक्शन, तो ताकि इसको डिस्टर्ब ना करें हम, आप लोग में से जिसको जरूरत हो मुझसे ले सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये किया, एक्शन तक का काम मैंने यहाँ पे कर दिया, उसको मैं यहाँ पे मेन में डाल दूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको वो करने वाला हूँ मूव टू, तो आपको माउस ओवर करना है। तो माउस ओवर के लिए जो फंक्शन है, ध्यान से देखना, उसका माउस ओवर का नाम क्या है, एक्शन, और जो माउस ओवर के लिए फंक्शन है उसका नाम है मूव टू एलिमेंट। क्या नाम है, मूव टू एलिमेंट। तो मूव टू एलिमेंट के अंदर क्या पास हो रहा है, वेब एलिमेंट। क्या पास हो रहा है, वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट, एक काम करो, पहले आप वेब एलिमेंट बना के रख लो। तो वेब एलिमेंट बना के रख लेते हैं जिसपे हमें मूव करना है। तो एक्शन के बाद मैंने एक वेब एलिमेंट बनाया, वेब एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम रख दिया मैंने साइन इन लिंक, क्योंकि मुझे उसी पे अपना कर्सर मूव करना है। साइन इन लिंक इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और बाय डॉट कर देते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मैंने आपको बताया बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमेशा एक्सपाथ को यूज करना, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो आ रहा है इसमें आईडी आ रहा है, इस आईडी को यूज कर लेते हैं और आईडी को यूज कर लेते हैं। आपको यूज करना है, मैं एक्सपाथ कौन बनाने का झंझट करे इसलिए मैं by.id कर दे रहा हूँ। अगर काम ना करेगा तो आप एक्सपाथ बना लेना। आप एक्सपाथ ही को यूज करना हमेशा सबसे बढ़िया तरीका रहता है। ये बन गया, एलिमेंट बन गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने एक्शन के अंदर आपने किया एक्शन डॉट मूव टू एलिमेंट, इस एलिमेंट साइन लिंक को पास कर दो और अब लास्ट में क्या लिखना है, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अब देखना ये आपको माउस अपने आप दिखाएगा कि माउस वहां पे ले जाएगा, क्लिक नहीं करेगा। ये देखो मैं चला के दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो भी चेंज कर दो, हमने भी ध्यान नहीं दिया कि हमें अमेजोन का यूआरएल चेंज करना है, हमारा उस पर यूजर रजिस्ट्रेशन चेंज। तो हम यहाँ गए और हमने यूआरएल चेंज कर दिया और अब इसको हम रन कर देते तो देखना ये काम करता है कि नहीं करता। दिखा, माउस ओवर दिखा। यस अब मान लो हमें एक काम कर रहा है कि पहले माउस ओवर हमें करना है और फिर इस पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं जो हमारे पास बहुत आसान बना देगा हमारे इसको, कि आप चाहो तो इसमें एक साथ कई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहां से यहां तक गया तो क्या करेगा, मूव करेगा, करेगा मूव। यस अब ध्यान से देखना, इसके बाद डॉट करके मैंने कॉल कर दिया क्लिक, इसी के ठीक बाद तो मैंने क्या किया, देखो एक्शन क्या बनाया, एक्शन डॉट मूव टू एलिमेंट डॉट क्लिक देन बिल्ड डॉट परफॉर्म। तो देखो इसको यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्ड इसलिए बनाया गया था कि जब आप अपने एक्शन में मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो बिल्ड का काम है उनको क्या करना, रेडी करना। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब एक साथ सारी चीजों को क्या करना, बिल्ड करना। आप समझते हो ना, बिल्ड करना, हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं मतलब रेडी करते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है कि ये पहले तैयार करता है कि मुझे एलिमेंट पे मूव करना है, फिर क्लिक करना है, इस चीज को यहाँ पे प्रिपेयर करता है और परफॉर्म करने का मतलब उसे क्या करता है, ट्रिगर करता है। समझ गए? हाँ जी, यस यस सर। यस ठीक सर। है। तो आपका नहीं समझ आया तो Yes, sir, बताओ yes. आप, ठीक है। पहले तो सर वो बिल्ड प्रिपेयर एंड देन प्रिपेयर मतलब सर वो रेडी करता है ना, हाँ, रेडी मतलब वो अपने रेडी ये करता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, मुझे ये करना है फिर ये करना है। इसको रेडी करने का काम किसमें होता है, बिल्ड में। और सर अगर मैं परफॉर्म का बिल्ड ना काम, करूं तो भी तो काम चल जाएगा नहीं। हाँ मैंने वही बोला कि एक्चुअली इन्होंने परफॉर्म में कर रखा है लेकिन इसका प्रॉपर सिंटेक्स इन्होंने बिल्ड रखा है। तो Okay. अगर कभी काम ना करे तो इसे आप लगा देना, आप इसके बिना भी चला देता है वो, है ना। क्योंकि देखो इसको मैंने एग्जांपल रेडी स्टेडी क्यों बोला, कुछ लोग बोलते हैं ना रेडी स्टेडी नहीं बोलते, रेडी के बाद गो बोल देते हैं, तो काम तो चल ही जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है, कुछ लोग तो रेडी भी नहीं बोलते, वहीं दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे तरीका कहने का मतलब है कि यहाँ इसका मतलब कि जब आप एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करें तो यहाँ पे बिल्ड लगाना चाहिए, इट इज रिकमेंडेड। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करें, या पूछेगा कि भाई एक्शन क्लास क्या होती है। एक टर्म और आपसे पूछेगा जिससे आप कंफ्यूज जाओगे, वो पूछेगा एक्शन चेनिंग क्या होता है। क्या पूछेगा, एक्शन चेनिंग। तो एक्शन चेनिंग भी पूछे तो आंसर देना कि एक्शन क्लास, यूजिंग एक्शन क्लास यू कैन परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस इन वन गो। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो आपने किया मूव टू एलिमेंट और ये आपने क्लिक किया, तो ये आपने क्या किया, एक से ज्यादा जब एक्शन परफॉर्म करते हो एक्शन में तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन चेन। कितने एक्शन हो गए, 1 2, और आप चाहो तो जितने एक्शन आपके एप्लीकेबल हो डॉट करके लगाते जाओ, लास्ट में क्या लगा दो, बिल्ड डॉट परफॉर्म। समझ सर, गए? एक चीज बताइए, यहाँ पे हमने जो एक्शन क्लास यूज किया बट उसके बिना भी तो हम जैसे एक्सपाथ के भी तो कर पाते, सेम चीज हम अचीव कर रहे थे है ना? हाँ मैं कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पे एक्शन क्लास किसके लिए बनी है, ऐसे फंक्शन जो आपके वेब एलिमेंट में नहीं थे। अब मूव टू एलिमेंट तो आपको मिलेगा नहीं, तो वो आपको करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। अच्छा इसके जावा अलावा स्क्रिप्ट वगैरह सब कई बार यूज कर लेते हैं, एग्जीक्यूटर करके जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वो अभी मैं Okay. बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा उसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो देखो ये करें, अब इसके बाद आपको, अब इसमें आपको सीखना क्या है, अलग अलग तरह के फंक्शन। तो इंटरव्यू में ये तो मोस्टली इसी पर्पज से पूछा जाता है क्योंकि आपका माउस ओवर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछेंगे माउस ओवर या एक्शन चेनिंग क्या होता है, आप बोलना मूव टू एलिमेंट फंक्शन का नाम है। इसके अलावा मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ फंक्शन क्या है, आप इसमें ट्राई कर लेना। कुछ फंक्शन आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन है कंटेक्स्ट क्लिक। कंटेक्स्ट क्लिक का काम क्या होता है, कंटेक्स्ट क्लिक का मतलब जो आपको माउस का राइट बटन दबाना है, जब आपको क्या करना है, माउस का Right राइट click. बटन। तो आप दोनों चीजें, अगर आपको माउस का राइट क्लिक कहीं पे भी करना है क्लिक, तो कंटेक्स्ट क्लिक चला दो, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर करना है तो क्या कर दो, वेब एलिमेंट। मेरी बात समझ गए? Yes.
तो देखो मैं अगर इसी एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करना चाह रहा हूं तो मैंने इसीलिए क्या किया, देखो मैं सारा हटा रहा हूं ये, और मैंने क्या किया, कंटेक्स्ट क्लिक वो यूज किया जिसमें एलिमेंट पास हो रहा है। अगर मैं इसको पास करूंगा तो ये साइन इन लिंक के ऊपर जाके राइट क्लिक करेगा। ये देखिए, हाँ जी दिखा, ये यस देखो सर, यस सर। ओपन लिंक ये Yes. खुल गया। ऐसे ही करके इन्होंने अलग अलग, तो 2 फ्लेवर तो पता है। अगर मैं ये हटा दूं ना, देखो ये देखो, अगर मैं हटा दूंगा ये, तो ये आपका इस फंक्शन को कॉल करेगा बिना, जहां पे भी कर्सर इसका बाय डिफॉल्ट आपका माउस का कर्सर जहां पे इसको मिलता है रन टाइम पे, वहां पे करता है। दिखा, इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखा, इसने राइट क्लिक किया Yes. तो ये देखो ये करता। तो इसका जो अपने आप जहां करता है उसका यूज तो बहुत कम होता है, यूज उसी का होता है जिसमें राइट क्लिक। ऐसे आपके और फंक्शन है, ठीक है। तो और फंक्शन में आपका ये देखो आपका डबल क्या क्लिक, हाँ डबल क्लिक, जहां आपको करना है तो आप डबल क्लिक कॉल कर दो। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो मुझे बता के आपको करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मूव टू होता है, कंटेक्स्ट क्लिक उसके लिए होता है, डबल क्लिक होता है, एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप जो ये पूछा था, ड्रैग एंड ड्रॉप में देखो 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है टारगेट, ठीक है। Target. तो आपको देखो सोर्स और टारगेट, फिर से मैंने बोला कि आप इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या सोर्स है क्या टारगेट। देखो आप कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने लर्निंग पर्पज से इसके लिए भी एक पेज बनाया था। अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन में मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा हुआ ही है। तो देखो मैंने बनाया था एक पेज आप लोग के टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है देखो, या मैंने इसका बॉर्डर बना दिया, लेकिन अगर बॉर्डर नहीं भी होता तब भी देखो ये काम ये करता, हुआ ड्रैग है। Hmm. तो देखो अगर आपको ऐसा काम करना है तो आप ये मत सोचो कि ये टेक्स्ट फील्ड है क्या, आपके लिए तो ये पूरा पेज हर जगह क्या होता है, एक एलिमेंट ही होता है ना। अगर ये पूरे पेज का, अच्छा बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊं, ये ओरेकल में पूछा गया था, इस पूरे पेज का एक्सपाथ क्या होगा, पूरे पेज को अगर मुझे करना है, कोई गेस करेगा? HTML। पूरे पेज का एक्सपाथ क्या बनेगा? HTML नहीं बनेगा। अरे Yes. पूरे पेज यस का सर, यस सर। पूरे पेज का टैग क्या बना? HTML तो शुरुआत हो रही है सब HTML. कुछ। अगर Yes. वो तो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू वाले कोई टफ नहीं पूछते, वो सिर्फ देखते चेक कर, अब पूरा पेज मेरा HTML के अंदर आता है तो HTML, अब वो पूछते पूरे HTML में केवल वो दिखाओ जो बॉडी का पार्ट है, मुझे हेडर और ये सब नहीं। तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर बॉडी लिख देते हैं, ये देखो। तो ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका पूरा पेज HTML पेज पूरा एक वेब एलिमेंट है। तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, अगर ये बॉर्डर दिखाई भी नहीं देता और मुझसे कोई कहता कि मुझे क्या करना है, इसको यहां से ड्रैग करके, इसको यहां से ड्रैग करके यहां लाना है, तो देखो मेरे सोर्स क्या है, जो जगह जहां से मैं ले जा रहा हूं वो मेरी सोर्स हो गई। इसका एक्सपाथ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये निकालोगे। Yes. और इसके बाद जहां पे इसको पटकना है, इसमें पटकना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, है ना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप का पटकना बोलोगे आप। तो जहां पे कर, इसका भी एक्सपाथ निकाल लोगे। Yes. तो कुछ मत करना अपने ऑटोमेशन में, जो आपने इसका एक्सपाथ निकाला है और इसका एक्सपाथ, जो पहले का एक्सपाथ निकाला है उसे डाल दो सोर्स में। कहां डाल दो? सोर्स। Source. पहला पैरामीटर जहां से आपको उससे उठाना है और जिस जगह पे आपको उसको पुट करना है, आपको प्लेस करना है टारगेट, उसमें सेकंड वाले का पैरामीटर वेब एलिमेंट का लोकेटर डाल दो। अपने हाथ ये क्या कर देगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा। समझ गए? Yes. तो ये आप चला के देखना, और अगर आपको चलाने के बाद अगर ना चले तो आप मुझे बताना, ठीक है। और आपको एक और बताता हूँ, ये और बहुत अच्छा, एक और, हाँ सर, हाँ जी बताइए मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। अगर मुझे डेस्कटॉप से एक इमेज ड्रैग करके अपने वेबसाइट पे ड्रॉप करना है, तो उस कहाँ पे केस में करना है कैसे क्या? करेंगे फिर? कैसे कैसे? हाँ, डेस्कटॉप के फोल्डर में मेरा एक इमेज है और डेस्कटॉप के वहां से फोल्डर, मुझे ड्रैग करके नहीं फिर मैंने बोला देखो हम्म, क्या है, इसका भी देखो आप ही ने खुद मुझसे बोला आपको ड्रैग करके यहाँ लाना है, यानी कि आपका वर्क अराउंड है, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपका एक तरह से देखा जाए फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों? आप मुझसे एक तरह से देखा जाए तो आप ये मुझसे कह रहे हो कि मुझे एक इमेज वहां से लानी है, फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मैं डेस्कटॉप से लाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? राइट राइट तो आप इसको देखो, आपने वर्डिंग चेंज कर दी, लेकिन मैं तो उसको सिंपली यही मानूंगा कि जिस जगह पे यहाँ पे जाके पेस्ट हो रही थी
उस जगह पर क्या करना है आपको, उसको प्लेस कर देना जहां पे प्लेस होता। तो सबसे पहले आप बताओ कि जब कोई बाहर से ड्रैग करके लाओगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगी, आपको लगता है? नहीं। नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए इस एलिमेंट का टाइप होना चाहिए क्या, सेट होने लायक। ऐसी चीजों के लिए तो बना है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, समझ गए? यस। तो यहाँ पे जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेबल होगा वही होगा, जहां पे अपलोड होगा वही एप्लीकेबल होगा। आप वहां से लाके करो, अगर हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर यहाँ हो जाता है इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे वो अंदर कोई ना कोई फाइल होगी जिसमें सेट हो रहा है, और अगर सेट हो रहा होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंड कीज। तब मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। राहुल समझ में आ रहा है? सर नहीं, ये थोड़ा ये नहीं नहीं, समझा मुझे। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ, चलो ठीक है इसी एग्जांपल को समझो, ये मेरा पेज रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ड्रैग आपके डेस्कटॉप से ड्रैग करके लाऊंगा तो एक काम यहाँ होना भी चाहिए ना, ड्रॉप करने पे यहाँ पे जानी भी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ हाँ। है ना? तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ला रहा हूँ तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर उसमें हम आपको बताएंगे। जैसे मेरे वाले पेज में देखते हैं, इसमें ये बैनर है मेरा, इसको बैनर पकड़ा मैंने, यहाँ गए और यहाँ पे करते हैं। इसने देखो उसे अपलोड नहीं किया, एक नए टैब में खोल दिया, खोल दिया, यस क्योंकि यहाँ पे इसको इस जो आपका लोकेशन है इस पे ये वाली फंक्शनलिटी एप्लीकेबल नहीं है। चलो आपने बोला कि चलो ये नहीं करते तो आप एक काम करते हैं, आपका वो पेज मैंने खोला था वो कहाँ गया, अरे वो ड्रॉप वाला कहाँ पेज खोला मैंने, ये वाला। चलो यहाँ भी करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपकी वेबसाइट से बैनर को उठाता हूँ और कहाँ गया मेरा वो पेज, ये, अरे कहाँ गया पेज, ये वाला, यहाँ पे डाल देता हुआ, नहीं क्योंकि नहीं। इस बॉक्स में उसकी कैपेबिलिटी नहीं। ये कब होगा, जब उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। मेरी बात समझ रहे हो? यस राइट राइट राइट। हाँ, तो अगर अगर हो, मान लो सर इस box में हाँ जी, वैसी कैपेबिलिटी है तो कैसे अचीव हाँ, कर पाऊंगा मैं? तो आप तो फिर तो सिंपल सी एक बात है, कैपेबिलिटी में क्या करोगे, जहां पे आप इसको पटकना चाहते हो आप वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप हाँ डेस्कटॉप से लेके आओगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया, फिर से आपने एक्चुअली डेस्कटॉप यानी अपने विंडोज से कोई चीज उठाई, समझ रहे हो? तो आप सिंपल करो ना, सबसे अच्छा जिस जगह सेंड हो रहा है सेंड कीज करके वो फाइल जो आप ड्रैग करके ला रहे हो उसे यहाँ पे उसका पाथ दे दो ना। अल्टीमेट आपका एम तो यहाँ पे उसको लाना है। हाँ हाँ हाँ। मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस यस। नहीं तो आपको डेस्कटॉप से लाने के लिए विंडोज का ऑटोमेशन का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेब में आप वेब एडिशन के ऑटोमेशन में स्लेम में ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो आपका ये जो आपका एक्शन क्लास है इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपके कुछ आपके फंक्शन बताने के लिए पता होने चाहिए, माउस ओवर, कंटेक्स्ट लिंक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप कुछ फंक्शन में आपको और बताता हूँ जो बहुत इसमें काम के होते हैं, जैसे की डाउन, है ना, और बाकी तो नीचे कम होते हैं। सेंड कीज आपको यूज करना वो कर लेना। इसमें देखो की डाउन होता है, की डाउन का भी बहुत इस्तेमाल होता है। की डाउन का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आपको अपने कीबोर्ड पे कभी किसी की को प्रेस करना है, मेरी बात समझ रहे हैं, आपको किसी की को डाउन करना है, यानी की डाउन वाली जो आपको वो करना है, किसी की को डाउन करना है, किसी की को अप करना है, या एक और देखो यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है रिलीज फंक्शन। यस अगर किसी की को आपको रिलीज करना है, रिलीज समझते हो, किसी को दबा रखा है उसको छोड़ देना है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस। तो रिलीज फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कैसे। कि मैं क्या करता हूँ आपके खुद के उसमें, इस वाले में एक काम करता हूँ, यहाँ राम लिख के दिखा रहा हूँ एक्शन क्लास से, देखो कैसे करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। वैसे तो जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो इसलिए बेकार है क्योंकि इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है इन सब पर्पज से, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। एक्शन डॉट, इसमें मैं देख रहा हूँ की, इसमें लिखा मैंने की डाउन, ठीक है। तो की डाउन के अंदर देखो आपको क्या करना है, किसी की को दबाना है। तो मैं जानते हो क्या कर रहा हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कैपिटल में, मतलब मेरे पास कोई टेक्स्ट है वो है कैपिटल में, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो स्मॉल में या स्मॉल में कैपिटल में तो देखो क्या करोगे, आप शिफ्ट की को दबाते हो ना। हाँ जी, यस और नो कुछ तो बोलो। यस। यस यस। ठीक है, तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Yes, sir. सेंड, पहले मैं सेंड कीज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेंड कीज राम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल डॉट परफॉर्म। तो आप मुझे बताना है क्या करेगा बिल डॉट परफॉर्म। मैंने आपसे बोला कि इसका इस्तेमाल होता नहीं है ढंग से कहीं ऐसा,
अभी पहले इसको चला के देखते हैं कि राम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसने तो राम डाला ही नहीं इसने। सर एलिमेंट पास नहीं किया ना हमने। हाँ बिल्कुल सही, ये देखो हमारे यहाँ सब चीते खिलाड़ी बिल्कुल मजेदार। एक्शन डॉट सेंड कीज है, हमने ये तो नहीं पास किया तो क्योंकि सेंड कीज में इसमें दो तरह के फंक्शन आते हैं। देखो इसमें एक फंक्शन आता है, इसमें पैरामीटर होता है क्या, वेब एलिमेंट कॉमा कैर सीक्वेंस। तो आपको पास करना था ये वाला कॉमा, किस एलिमेंट में एंटर करना है, ये वाला फंक्शन ओवरलोडेड आपको यूज करना था। अब ये चलेगा, ये देखो चल गया। अब इसके अलावा आपको जैसे क्या होता है कि आपको अगर करना है, आपको उसमें साथ में वो करना है, क्या बोलते हैं, अच्छा एक काम और भी इसमें कर सकते हैं हम, इसको करने का तरीका ये भी है शायद, आप क्या करो, एक्शन डॉट यहाँ पे कराओ एक क्लिक, क्या कराओ, क्लिक, यहाँ पे कराओ क्लिक, और क्लिक में डाल दो फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके बाद डॉट सेंड कीज कर दो, और इसमें फर्स्ट नेम पास मत करो। 2 मिनट, ये भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से, ये भी चल, क्योंकि आप वो यूज कर लो या पहले क्लिक करा के फिर उसमें राम लिख दो। लिख गया? यस। अब देखो आपको मैंने ये एग्जांपल इससे मॉडिफाई करके बताया क्योंकि मुझे एक और चीज दिखानी थी। आपने क्लिक किया और जब सेंड कीज किया राम, तो राम इसने किसमें डाला, जो केस में आपने लिखा था, ठीक है। अब देखो मैं सेंड कीज करने से पहले एक फंक्शन कर रहा हूं कॉल की, क्या कॉल कर रहा हूं, की डाउन। और की डाउन में क्या करूंगा, की डाउन के अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है उसमें कौन सी की प्रेस करनी है वो आप बता सकते हो। तो की प्रेस करने के लिए आपको इसमें एक इनबिल्ट क्लास बनी है जिसके अंदर सारी की को सिमुलेट किया है, जिसका नाम है कीज डॉट। क्या नाम है, कीज डॉट। तो सारी की दिख रही है आपको, इसमें कहीं शिफ्ट दिख रहा हो तो बताओ, शिफ्ट, ये शिफ्ट, और डॉट कर दो। तो देखो मैंने एक्शन चेनिंग का क्या इस्तेमाल किया है, मैंने लिखा एक्शन डॉट क्लिक, फर्स्ट नेम पे क्लिक करो, फिर की को शिफ्ट की को प्रेस करो, और फिर क्या लिखो, अब देखो ये क्या करेंगे भाई साहब, हाँ जी देखा आपने, शिफ्ट की से क्या किया उसने, कैपिटल में डाल दिया। तो आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको की डाउन में शिफ्ट कर दिया, जिस की में आपकी श्रद्धा हो आपको करो। आपको मान लो क्या है, कहीं पे आपको एंटर प्रेस करना है ना, तो आपको एंटर प्रेस करना है, तो एंटर प्रेस करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कीज डॉट क्या कर दो, यहाँ पे कीज डॉट एंटर नाम से कोई की होगी, ये देखो। तो जहां एंटर करना है, एंड करना है, कैंसिल करना है, जो भी आपको करना है, इसके अंदर आपको सारी कीज उपलब्ध होंगी। स्पेस दबाना है, ये कर दो, समझ गए। यस। तो इसके अंदर जो आपको जो भी की करनी है वो कर दो। अच्छा अब आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, यहाँ पे यहाँ ने शिफ्ट किया और यहाँ पे लिखा राम। अच्छा ध्यान से एक चीज बताना मुझे, पहले मैं इस ऑटोमेशन को चलाता हूँ फिर बताना मुझे, देख लो कोड में। आपने ध्यान से एक चीज देखा, राम के बाद सिंह किस में लिख के आ रहा है, कैपिटल। मैंने क्या सिंह यहाँ पे कैपिटल में दिया है, नो। अब देखो उसने किया क्या, उस भाई साहब ने ये किया कि आपने की जो सेंड की, आपने शिफ्ट की प्रेस की थी, उसने राम लिखने के बाद भी वो क्या रह गई, प्रेस रह गई, क्या रह गई। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, की डाउन के बाद मैंने सेंड कीज राम लिखा, इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट, और यहाँ पे कर दूंगा क्या, रिलीज। रिलीज कर दो, या की डाउन कर दो, क्या रिलीज कर दो, सबसे बड़ा रिलीज कर दो। तो सर इसने फिर तोमर वाले जो लास्ट नेम है उसमें क्यों नहीं किया फिर कैपिटल में, कहाँ पे, हाँ वहाँ, हाँ, हाँ लास्ट जी नेम। हाँ, यहाँ पे ये मुझे भी, मैं वही देख रहा था कि यहाँ तक इसने करने के बाद इसने यहाँ पे क्यों कर दिया। मे भी इसने यहाँ पे जो सेंड कीज है इसके बाद इसने उस बटन को हटा दिया, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। मैंने भी अभी गौर किया ये बात कि इसने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ तक रखा इसने। चलो वो मैं एक बार देख लेता हूँ, पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ की डाउन वाला पहले काम। यहाँ पे करेंगे कीज डाउन, और नहीं सॉरी की डाउन नहीं, हमें की अप करना है। जो की मैंने वहां पे करी थी उस की को मुझे अप करना है, कीज डाउन और कीज डॉट कीज डॉट, सॉरी यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है कीज, फंक्शन का नाम लिखना है कीज अप, और यहाँ पे वही होगा कीज डॉट शिफ्ट। मैं भी गड़बड़ लिख रहा हूँ, और अब इसको चलाते वो मैं भी देखूंगा, मेरे को भी अभी मैंने भी अभी ध्यान दिया कि इसके पास ही, अब देखो सिंह नॉर्मल लिख रहा है, यस।
तो क्यों नॉर्मल लिखना है? क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक्शन चेनिंग चलाई, पहले आपने एलिमेंट पे क्लिक किया, फिर आपने डाउन की इस की को आपने डाउन किया, उसके बाद राम लिखा, फिर इस की को अप करके आपने इस की को अप कर दिया, और फिर आपने बिल्ड। तो यहाँ पे जब ये नेक्स्ट लाइन में जब यहाँ तक पहुंचा है कंट्रोल, तब तक क्या हो गया, ये आपका up हो शिफ्ट की उठ गई है। हाँ, ये मैं भी जरा देखूंगा कि ये मुझे देखना पड़ेगा कि अगर इसने ऐसा किया तो इसका क्या बिहेवियर ऐसा है कि जब आपने यहाँ सेंड कीज किया और इसके बाद यहाँ जब इसने सेंड कीज किया तो इसके बाद इसने शिफ्ट रिलीज कर दिया, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसमें अगर अपोजिट करना, लाइक कैपिटल है और हमें हाँ। स्मॉल में चाहिए, तो हम इसको पहले की अप करेंगे देन फिर की डाउन, राइट? हाँ हाँ, मतलब देखो कैपिटल उससे देखो यहाँ पे मैं कैपिटल स्मॉल नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त जिस जिस की को प्रेस करना चाहते हैं उसको करो। अब मैं इसको जानते क्यों मैं इसको सही नहीं मानता हूँ? मैं सही इसलिए नहीं मानता हूँ कि आपको अगर मान लो ये टेस्ट डेटा कहीं और से आया तब तो सही है, वरना एक बताओ, आप राम लिख रहे हो, इसको पहले ही राम लिख दो ना कैपिटल में, ये क्यों कर रहे हो? सही कह रहा हूँ? हाँ होता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? हाँ, एक जगह मैं मान सकता हूँ, कब? एक जगह मान सकता हूँ जब ये डेटा आप नहीं दे रहे हो, कहीं और से उठ के आ रहा है। अरे उस हाँ पॉइंट कि मान लो यस, किसी ने आपसे बोला कि ये टेस्ट डेटा आप एक्सेल से उठा रहे हो, जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता स्मॉल में राम लिखा है कैपिटल में, लेकिन आपको यहाँ पे किस में यूज करना है? कैपिटल में। तो आप ये डेटा को यहाँ पे जो भी आ रहा है डालोगे और यहाँ शिफ्ट की कर दोगे, तो जो भी डेटा आ रहा है वो किस में कर देगा? कैपिटल में। समझ गए? सर उस केस में भी ये देखा जाएगा ना, मान लो वहां पे ऑलरेडी कैपिटल आ रहा है तो इसको स्मॉल कर देगा ना, नहीं? जहां पे नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये शिफ्ट की शिफ्ट में तो ऐसा उल्टा चलता है ना। वही तो मैं वही बोल नहीं किया था ना, ये राम में आर कैपिटल था लेकिन उसने स्मॉल नहीं किया था ना आर को। हाँ हाँ, तो इसमें शिफ्ट की क्रस करने के बाद ये आपका शिफ्ट की करने के बाद जो मेरे ख्याल से शिफ्ट की का मतलब जो ऊपर आपका क्या होता है, जो कैपिटल वाला काम है मेरे ख्याल से ये करता है। समझ रहे हो कि जो आपका शिफ्ट से होता है ना, स्मॉल कुछ कीबोर्ड में आपने देखा होगा ऊपर डब्ल्यू लिखा होता है और नीचे स्मॉल छोटा सा डब्ल्यू लिखा होता है, उसका मतलब शिफ्ट करोगे तो ऊपर वाला चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, ऊपर वाली चीज चलाता है, शिफ्ट करने पे ऊपर वाली। अगर आपको करना है तो एक काम करते हैं, मैं इसमें एक चीज टेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कैपिटल से स्मॉल, देखो क्या पता हो जाए। कैपिटल से स्मॉल हो जाए, आप कह रहे हो मतलब कैपिटल से स्मॉल होता सर है? अभी अभी चला के देखे सर, एक बार देखते हैं राम को क्या लेता है। अभी अभी ऑलरेडी हमने कैपिटल किया कैपिटल हुआ, ही दिखाएगा, कैपिटल कैपिटल ही दिखाएगा। दिखाएगा, ओके ओके, हाँ कैपिटल दिखाना चाहिए जो। ये देखो, हाँ ठीक है, कैपिटल ही फिर तो ठीक दिखाएगा। है, क्योंकि फिर वो ठीक है सर। शिफ्ट का मतलब वो ऊपर का चीज ले रहा है मेरे पास। आप मैं समझ, आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने शिफ्ट किया है तो स्मॉल है तो कैपिटल, ऐसे कह रहे हो आप? स्मॉल है, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं वाइसा होगा वर्सा होना सर। चाहिए। हाँ अरे क्वेश्चन सेंटेंस कंफ्यूज बोले, तुम हाँ खुद करके देखो, एक नोटपैड ओपन करो हाँ हाँ और हाँ वहां पे शिफ्ट की दबाओ और राम टाइप करो, हाँ। तो कैपिटल में फिर होगा। तो मतलब मैंने देखो, न्यूली की डाल। इसीलिए इसीलिए मैंने एक चीज बोली सबसे अच्छा, मैंने इसीलिए बोला ही नहीं कैपिटल, मैंने क्या बोला, जो कि आप प्रेस करना चाहते हो उसको प्रेस कर देगा। जैसे वो मैनुअल में काम करती है वैसे ऑटोमेशन में करेगी। समझ गए हो? राइट जो राइट, ठीक जो है सर। इसका काम है की को शिफ्ट को प्रेस करना, इसको की को रिलीज करना। तो ऐसे ही आपके ऐसे इसमें फंक्शन बने हैं। इन सब का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन माउस होवर का मैंने देखा बहुत इस्तेमाल होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का भी नहीं होता है, लेकिन हाँ नाम पता होना इस चाहिए। एक कुछ तो डिफरेंट है ना, क्योंकि अभी भी सिंग में कैपिटल ही जा रहा है। सो वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा हाँ क्यों। नहीं नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि इसका यहाँ पे शिफ्ट आपने जो किया, आपने राम लिखा, यहाँ तक इसने शिफ्ट लिया, इसके बाद इसने शिफ्ट नहीं लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हाँ ये भी देखना है कि या तो ये है कि अगर आप, सेंड की इसके बाद रिलीज कर देता हो, क्या पता हाँ ये। हो सकता है ये मेरे मेरे लिए भी आज मैंने इतनी क्लास में आज ही ये गौर किया कि ये इसके बाद ये नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे भी देखा है तोमर ये कर रहा है। या एक काम करते हैं, एक और चीज कर लेते हैं, अगर बट सेंड केस तो उस पे आई मीन फर्स्ट में भी अप्लाई हो रहा ना, ऐसा अगर रिलीज करता है तो फिर तोमर को भी लेना था, इसको पूरे नेम पे आना चाहिए, तो फुल नेम पे। उसके लिए भी एक काम करते हैं उसमें हमने ना। एक्शन क्लास भी यूज सर किया आप है। नहीं, एक काम कर सर लेते हैं ना, तो देखो हम एक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम, हम क्या करते हैं, सर आप सेंड। डिबग करके बताओ ना कैसे करते हो, वो अरे भी मैं सीखने मिलेगा हमको। क्या चीज, हाँ अरे मैं देखो अभी देखो कर रहा हूँ, ये देखो क्या मैंने सेंड की राम करने के बाद यहाँ पे इसी एक्शन में लिख रहा हूँ डॉट, ठीक है, और यहाँ पे कर रहा हूँ मिडिल नेम, ठीक है, यहाँ पे किया मिडिल नेम, और यहाँ पे मैंने शिफ्ट की कुछ नहीं करूंगा, सॉरी क्लिक, मैंने अच्छा मिडिल नेम नीचे है, चलिए इस लाइन ऑफ कोड को उठाओ और इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये मिडिल नेम पे क्लिक करेगा, है ना, शिफ्ट की ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हटा दो, और इसमें इसके बाद मिडिल नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख दो सिंक, ठीक है, और
इस वाली लाइन को कमेंट कर दे। ठीक है, अब देखते हैं कि तोमर को डॉट करता है कि रिमूव, सर एक डॉट रिमूव कर दीजिए। नहीं। एक डॉट यहाँ पे रिमूव कर दे, ये देखो। हाँ एक्स्ट्रा। अब यहाँ क्या करते हैं, इसने करना क्या चाहिए, क्लिक करा फर्स्ट नेम पे, शिफ्ट की करेगा, राम करेगा, फिर क्लिक करेगा और फिर करेगा सिंह, है ना, और इसके बाद ये। तो अब देखते हैं कि ये जब तोमर तक पहुंचते हैं भाई साहब तो ये क्या करते हैं, अभी पता चल जाएगा इससे R&D से कि इसका कहाँ पे जाके रिलीज करता है कि नहीं करता है। ये देखो, अच्छा मिडिल इतने नेम छोड़ दिया। पहले पहले तो मिडिल मिडिल नेम गायब कर दी। मिडिल नेम क्यों गायब कर दिया इसने, मिडिल नेम क्यों गायब कर दिया इसने, यहाँ राम किया, डॉट नहीं डॉट मिडिल नेम तक गए ही नहीं, डॉट क्लिक, डॉट सेंड कीज, मिडिल नेम तो नहीं गया। सर अगर शिफ्ट, आई थिंक शिफ्ट वो प्रेस है इसलिए शायद ना गया हो। अभी चलो ये भी एक काम कर लेते हैं, ये तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अब देखते हैं शिफ्ट करने पे हो सकता है मे बी, हाँ शिफ्ट करने पे नहीं गया। गुड 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 गुड, ये शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्ट का इसका मतलब एक R&D तो ये भी हो गई कि शिफ्ट अगर कर रहे हैं और आपने क्लिक किया तो शिफ्ट के साथ वो क्लिक नहीं कर रहा है, शिफ्ट आपका दबा हुआ है, राइट, तो आपकी दूसरी फील्ड पे जा नहीं पा रहा है। ठीक है, दूसरी फील्ड पे जा नहीं पा रहा है, उसके बाद ये उसका सेपरेट कोड चल गया, राइट, लेकिन Yes. शिफ्ट की प्रेस रह गई तो उसने इसको कैपिटल कर दिया। इसका मतलब ये, इसके बाद अगर मैं एज में कुछ लिखता हूँ तो एज में मैंने न्यूमेरिक फील्ड दी तो उसमें इम्पैक्ट नहीं दिखेगा उसका। नहीं सर दिखना चाहिए ना शिफ्ट है तो अरे टू कैसे का टू का @ हो जाएगा। नहीं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेगा तो उसी टेक्स्ट को @ नहीं करेगा वो ऐसा नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है, ऐसा नहीं करेगा। ये देखो 25 को 25 को 25 ही लिखेगा, ये देखो वो नहीं करेगा ये। तो ये इसका मतलब, चलो एक बार सर इसको और मेरे हैंडल ख्याल से करेंगे। जब हम हाँ जी बोलिए। हाँ लेकिन ये तो समझ में आ गया, देखो मेरे ख्याल से अगर सर, हमने इसको हमने की जब डाउन कमेंट, करते हैं ना, हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ मुझे लगता है सर जब भी हम की डाउन करते हैं ना तो हाँ। ऐसा मैंडेटरी है क्या की अप करना चाहिए? नहीं वो मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि देखो आप जो काम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, आपका पर्पस था राम को केस कन्वर्ट करना, तो आप जब आपका काम खत्म हो गया तो आपको कर देना चाहिए। लेकिन हाँ ये एक हाँ तो अच्छी, की अप करना चाहिए। हाँ वो एक प्रॉपर प्रोसीजर, लेकिन हाँ ये एक R&D है कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये अगले वाले पे इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके अगले पे नहीं जाए। ठीक है, राइट। तो ये मतलब एक इसकी कह सकते हो एक एनालिसिस है। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर तरीका वही है, इसीलिए हो सकता है ध्यान भी नहीं दिया हो मैंने कभी कि आपने एक एक्शन परफॉर्म किया और उसमें आप तुरंत कर देते। तो अब आते हैं वापस, तो आपको इसमें क्या करना है, इसी का आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है ये वाली। ठीक है, अब मैं एक और टॉपिक नया उठा लेता हूँ क्योंकि धीरे धीरे मेरे को ये भी लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो थोड़ा तेज भी भागे। रीजन ये है कि जनवरी में आपको पता है ना, फरवरी में ओपनिंग निकलेंगी, पता है खूब सारी, पता है किसी को क्यों निकलती है फरवरी में? हाँ मैंने आज ही वीडियो देखा है इस क्लास के पहले कि हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल और आई मीन जून जुलाई तक का टाइम ही बहुत बेटर होता है जॉब चेंज करने का। उसका रीजन ये कि जितने भी आपके आईटी में जो रिन्यूअल्स होते हैं ना, वो दिसंबर जनवरी में प्रोसेस होते हैं, तो जनवरी हाँ और तक प्रोसेस फरवरी में भी बहुत हाँ अच्छा हाँ आई मीन तो बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं फरवरी में। हाँ तो जनवरी में क्या होता है कि जितने आपकी डील्स फाइनल होती है, नए प्रोजेक्ट की पुराने प्रोजेक्ट की, है ना, वो फाइनल होती है, तो नई जगह ओपनिंग निकलती है, पुरानी जगह से क्या कहते हैं जो मतलब आपके प्रोजेक्ट चले जाते हैं या नई जगह जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ओपनिंग्स चाहिए होती है, तो इसलिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है कि जनवरी में बहुत ओपनिंग्स निकलती है। और मैं ठीक है, नेक्स्ट मंथ सोच रही थी रिजाइन करने को, बट आज जो वीडियो देखा उसमें बोला ये टाइम बहुत गंदा होता है। नहीं वो गंदा इसलिए होता है क्योंकि अभी क्या है कि अगर आपका कोई इंटरव्यू लेगा भी ना तो कोशिश करेगा उसे जनवरी तक होल्ड पे डाल दे, है ना, मतलब हाँ लटकाने का काम, क्योंकि हाँ उनको देखो क्या होता है, आपको मान लो ऑफर दे दिया और आपको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको अगर ले लिया और कल को प्रोजेक्ट नहीं आया तो आप उसके लिए एक फालतू के रिसोर्स हो गए ना, जिसको पे भी करना, तो वो मतलब कोशिश ये करते हैं, या तो फिर होता ये कि जनवरी के आसपास ना लेके ये उसमें होता मिड में आप जाते हैं, है ना, जैसे मई जून के आसपास करते हैं, लेकिन इस समय तो लोग अवॉइड करते हैं कंपनी, क्योंकि देखो क्या है, सितंबर चल रहा है, 3 महीने में उनका क्या होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो हाँ प्रोसेस चल प्रोजेक्ट रिलीज रहते हैं ना इस टाइम पे, हाँ तो उतना वक्त रहता भी नहीं है आई मीन इतना
इतना रहता भी नहीं है। तो ये अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब आपको एक काम करते हैं, अब आपको वो भी बता देता हूं जो इन्होंने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बोला था, उसी को बता देते हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमें सारे कवर करने हैं। तो उसको बता देते हैं कि सबसे पहले उसकी इस्तेमाल, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो वैसे तो आज के टाइम में उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि पहले तो बात ही बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो है वो बनाया क्यों गया था। बनाया इसलिए गया था कि जो आपकी सिलेनियम के अंदर एक कोड लिखा गया ना, ये जो सिलेनियम के अंदर फंक्शन बनाए गए ना, इन सबका जो बेस है सिलेनियम का, वो खुद में भी क्या है, जावास्क्रिप्ट है। सिलेनियम का बेस किस पे बना है, जावास्क्रिप्ट पे। और उसको भी आपको बताता हूँ रीजन क्यों है। अगर आप देखो तो आपका जो एचटीएमएल पेज होता है, एचटीएमएल पेज के अंदर जो कोडिंग चलती है उसको क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट। आप उठा के देख लो किसी भी पेज को, अमेजोन पे उठा के देख लो, तो आपको इसमें एक स्क्रिप्ट टैग दिखाई देगा। कभी कभी उठा के देखना, आपको अगर कोई भी पेज उठा के देख लो अमेजोन का भी, तो आपको इसको पेज सोर्स अब कहीं पे भी उठा के देखना, तो आपको इसमें एक चीज दिखाई देगा, स्क्रिप्ट। ये टैग फाइंड करना, आपको स्क्रिप्ट जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। कंट्रोल है, ये हो रहा है, सर हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है इस लाइन जो हाईलाइटेड है। हाँ तो ये स्क्रिप्ट क्या होती है कि आपका जो यूआई पे जो यूआई डिजाइन दिखती है, ये तो आपका एचटीएमएल का कोड होता है, लेकिन इसमें जो एक्शन परफॉर्म करने का काम होता है ना, एक्शन परफॉर्म मतलब आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन होता है ना, मेरी बात समझ रहे हो, जैसे फॉर्म सबमिट हो गया या, तो ये सब कैसे होता है, इसके लिए क्या लिखी जाती है, कोडिंग। और इस कोडिंग को बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो एक्चुअली इसी को बेस लेके उन्होंने सिलेनियम को डिजाइन किया था। अब होता क्या है कि कोई ऐसी चीज जो सिलेनियम ने आपको एज ए फंक्शन नहीं दी है, मेरी बात समझ रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं दी है जिसके लिए उसने फंक्शन बना के नहीं दिया है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या खुद सिलेनियम से वो फंक्शन बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, क्या कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट के पास जाओ, वो कोड ढूंढ लो जो वो आपका काम कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपका यस आपका ऐसा काम जो सिलेनियम ने आपको करके नहीं दिया, उसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया, अगर आपको काम करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप वो जावास्क्रिप्ट का कोड ढूंढ लाओ जो वो काम करता है, और वो जावास्क्रिप्ट का कोड सिलेनियम कहता है मुझे दे दो, मैं आपके लिए डायरेक्ट चला दूंगा अगर फंक्शन नहीं है। कैसे चलाता है, ध्यान से देखना। आपकी क्लास में एक आपके सिलेनियम में एक इंटरफेस दिया गया है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। जावास्क्रिप्ट, इसका नाम भी बड़ा प्यारा रखा है उसने, इंटरफेस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, मतलब जो जावास्क्रिप्ट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो चलाता है। इसने नाम अगर आप कोई बड़े ना अपने दिल से कोई पढ़ने की कोशिश करे ना, तो चीजें मैंने देखा है ज्यादातर लोग जब बनाते हैं ना बड़े दिल से बनाते हैं, हम उसे पढ़ते नहीं है दिल से, इसलिए रटना पड़ता है। इसका नाम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है, तो देखो रटने की जरूरत ही नहीं, उसने नाम ही कितना प्यारा दिया है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, मतलब जावा एग्जीक्यूटर की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला। तो ये क्लास ही है ना नया एक इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ठीक है। अब इंटरफेस है तो राइट साइड में न्यू करके तो लिख नहीं सकता, तो देखो यहाँ पे आप एक और चीज सीखोगे, जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसको एक फायदा होगा, नहीं तो आपको आज जाके देखना पड़ेगा। क्या कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मैं क्या नहीं बना सकता, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि कोई मुझे कहते ना कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोई मुझे पका पकाया दे दे तो मैं खा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का आप बना तो नहीं सकते, लेकिन आप इसका ऑब्जेक्ट कोई दे आपको तो आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे जावा में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं क्लास कास्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं, क्लास कास्टिंग। आपके पास ये ड्राइवर पड़ा हुआ है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर। किसका है, वेब ड्राइवर। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसके आगे लगाओ एक ब्रैकेट, और जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो इसमें इसको कर दो, तो ये कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये मत सोचना कि आप कुछ भी उठा के रख दोगे, मैंने यहाँ पे प्रदीप नाम लिख दिया तो मेरे ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को प्रदीप में कन्वर्ट कर देगा, नहीं। आप ये कोड लिखते हो, अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये कन्वर्ट कर देगा, नहीं हुआ तो आपको एरर देगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। समझ गए, यस। तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप चाहो तो वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने के बाद ये उसको क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा। समझ गए, यस। तो ये इसको बोलते हैं क्लास कास्टिंग। अगर इस पे आप एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे जाने के बाद खुद ढूंढना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसी बहाने एक दो वीडियो और देखना, तो उसमें ढूंढना, उसमें क्लास कास्ट नाम से एक है, उसको आप देखना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे क्लास कास्टिंग। अब ये काम होने के बाद आपका मतलब निकल गया, आपने गए जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के पास, रेफरेंस के पास, डॉट करके फंक्शन का नाम है
एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ये दूसरा दिख रहा है, ये वाला। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक है स्ट्रिंग और एक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला पैरामीटर है, वो आपका दूसरा वाला पैरामीटर जो होता है, ये जो होता है, इसको एक खास कैटेगरी है। इस पैरामीटर में एक खास बात एक देखिए, ऑब्जेक्ट जो भी लिखा है इसके 3 डॉट लिखे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं। यस तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसको इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूँ कि जब भी आपको यहाँ पे ऐसा मिलता है 3 डॉट, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल आर्गुमेंट। मतलब इसके अंदर आप आर्गुमेंट कुछ भी पास ना करो, 1 पास करो, 2 पास करो, जितने भी चाहे पास करो, और चाहे कुछ भी ना करो, और चाहे कुछ भी ना। तो आप देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इसमें क्या एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट नाम से कोई और फंक्शन दिख रहा है जिसमें एक पैरामीटर पास होता हो? नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे देखो इसका एक पैरामीटर हटा दूं और एक ही पैरामीटर जो पहला स्ट्रिंग था डबल कोट कर दूं यहाँ पे, कोई एरर दिख रही है? नो नहीं। क्योंकि इसका क्या फंडा है कि जो 2 पैरामीटर में से जो दूसरा होता है जिसमें 3 डॉट लगे थे उसको बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट। और वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आप ना दो, 1 पैरामीटर दे दो, 2 दे दो, 10 दे दो, 100 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ पे अभी तक आप लोग ने यहाँ पे स्ट्रिंग args ऐसे देखा है ना, यस हाँ, यहाँ पे 3 डॉट लगा देना, कोई एरर नहीं देगा आपको। ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? यस। तो आप, आज मैंने आपको एक नई चीज सिखाई है कि आप इसको यहाँ पे क्यों बनाया गया, क्योंकि मेन सर फंक्शन कॉल, एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट हाँ 2 जी, लाइन कर देंगे। अच्छा, आपके कभी, आर्गुमेंट्स। हाँ, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल Variable. मींस दैट कैन वेरी, दैट कैन वेरी। वेरी तो वेरी का मतलब आप इसको कुछ भी पैरामीटर मत दो, आप उसे 1 दे दो, 2 दे दो, मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, आप नहीं दोगे तो भी दे दोगे, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 दे दिया तो इसका मतलब इसको बोलते हैं वेरिएबल। आप देखो मेन फंक्शन को आप यहाँ से कॉल करते हो, रन एज करके कॉल करता है, या कोई पैरामीटर देते हो? नहीं। राइट। तो सर ये यहाँ पे हमें अगर हमने ऐसे यूज किया तो हमें मेन में फंक्शन में ये वाला सिंटेक्स डालना पड़ेगा, लाइक मतलब हमें बताना पड़ेगा कि वेरिएबल टाइप का है। हाँ, अगर हम हाँ, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये जरूरी है? अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, मैंने इसको बोला आपको ये कि यहाँ पे ये जो आपका ये लेता ही इसलिए है कि आपका कभी कभी क्या होता है, कुछ स्क्रिप्ट है जिसमें पैरामीटर पास करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो Okay. इसको वो कहता है कि मुझे पैरामीटर, जैसे मैं आपको बताऊं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को एक डाउट और होता है कि इसका पर्पस आपका, लोग कहते हैं, जानते हो क्या क्यों पढ़ते थे पहले, कि हमारे सिलेंडर में एक बड़ी समस्या आती थी स्क्रॉलिंग की, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। यस तो पहले बड़ी समस्या आती थी, तो अब तो खैर वो समस्या ही नहीं रह गई, है ना। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ जाएगा, आपको दिखाते हैं। उसके लिए मैंने एक पेज बनाया था, ये मेरा पेज दिख रहा है। इस पेज में मैंने टेस्टिंग के लिए क्या बनाया था कि इस पेज में देखो, अगर मैं इसमें टेक्स्ट फील्ड है जो बिल्कुल लास्ट में पड़ी है, देखो ये स्क्रॉल करो, ये ऐसे नहीं दिख रही है, कब दिख रही है? स्क्रॉल करने पे दिख रही है। Right. अब होता क्या था, जब Yes. सिलेनियम का पुराने वर्जन, जब सिलेनियम के आए थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी कि अगर सिलेनियम क्या करता था, केवल उस पार्ट पे काम करता था जो स्क्रीन पे दिखता है, जो स्क्रीन पे दिखता है। ये आपके पेज में है लेकिन ये दिख नहीं रहा है, तब तक इस पे क्या करेगा, काम नहीं करेगा, इसे फाइंड नहीं कर पाएगा। समझ गए? Yes. तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें इस पे काम करना है तो पहले मुझे स्क्रॉल करना पड़ता था, ऐसे स्क्रॉल कराओ जब स्क्रीन पे दिखे तभी हम इस पे क्या कर सकते थे, फाइंड करके एंटर कर सकते थे। तो बड़ा स्क्रॉलिंग में दंतु क्या करना पड़ता था, स्क्रॉलिंग हम ऑटोमेट कैसे करते थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ऐसे करते थे। कैसे? एक तो तरीका था कि स्क्रॉल पे ऐसे करो, ये नीचे एरो दिखता है ना, देखो इसको भी इंस्पेक्ट कर सकते हो ना। यस आप इसे क्लिक कर दो, एक बार करो क्लिक, ऐसे करो। अब लेकिन कब तक करोगे, क्योंकि आपको तो ध्यान क्या रखना है, इसे क्लिक तब तक करते रखना है जब तक मेरा दिख ना जाए। सही कह रहा हूं? एलिमेंट Right, तो, sir. तो कितनी घटिया कोडिंग लिखनी पड़ेगी एक लूप में कि इसे क्लिक करते रहो और हर क्लिक के बाद चेक करो कि एलिमेंट मिला कि नहीं। समझ गए? तो इतनी इस घटिया कोडिंग से बचने का सबसे आसान तरीका ये था। उस समय उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, हमें स्क्रॉल करने की जगह जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, इस एलिमेंट को डायरेक्ट अपने पास एक फंक्शन है जिससे इस एलिमेंट तक खुद स्क्रॉल करके पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? खुद स्क्रॉल करके पहुंच जाएगा। तो आपको उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का लोग इस्तेमाल करते थे, और फिर इंटरव्यू में ऐसे लोग पूछने लगे इसे कि स्क्रॉलिंग बताओ, स्क्रॉलिंग बताओ। तो लास्ट में इंटरव्यू देने वाले मुझे भी ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने टेस्टिंग बोला, मैंने बोला जावास्क्रिप्ट क्या करता है एग्जीक्यूटर, कह लगे सर स्क्रॉलिंग करता है।
मैंने कहा नहीं, स्क्रॉलिंग नहीं करता है। मैंने कहा उसका नाम है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, जो भी स्क्रिप्ट उसको दोगे ये उसे एग्जीक्यूट कर देगा। स्क्रॉलिंग तो हमारी एक समस्या थी। अब देखो मैंने क्यों ऐसा बोला कि आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट कर दो। देखो आपको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको मान लो एक नई विंडो खोलनी है, मेरी बात समझ रहे हो, आपको एक विंडो खोली है, एक और खोलनी है, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये डाल दो कि उसका जावास्क्रिप्ट कोड क्या होता है। वैसे जहां तक मुझे पता है, शायद मैं देखता हूँ, विंडोज डॉट ओपन होता है शायद, WINDOW विंडो डॉट OPEN ओपन, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, शायद यही होता है। तो उसको चला के देखते हैं, शायद ये, हाँ एक सेमी कोलन भी लगता है, पूरी स्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है विंडो डॉट ओपन, लेकिन देखते हैं खुलता है कि नहीं। एक ब्राउजर और, हाँ आपने देखा एक और खोल दिया ये यस ये देखो ये किसी को नहीं दिख रहा तो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखो ये फिर से दिखा रहा हूँ, सारे ब्राउजर बंद हैं। न्यू टैब कर दिया उसने। हाँ तो एक नया उसने टैब, मतलब एक्चुअली देखो टैब और विंडो में मेरे हिसाब से टेक्निकली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं 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 है। सर सेम है, नहीं नहीं आपने बोला ब्राउजर तो ऐसा ना लगे कि पीछे कहीं चला गया, इसलिए हाँ मैं हाँ कहता है एक न्यू तो टैब। हाँ, देखो ये दिख गया खुला ना। यस यस और अगर चाहो, अगर आप चाहो तो इसमें कोई ये भी खोलना चाहते हो कुछ नाम देके, तो इसमें कुछ दे देते हैं क्या, सर ये नया टैब ओपन किया, लेकिन फोकस इसका कहाँ पर है अभी? फोकस अरे इसका हमेशा पहले पे रहेगा। फोकस अभी वो टॉपिक सब बताऊंगा आपको, वो सब टॉपिक बताऊंगा आपको। इसमें फ्लिपकार्ट कर देते हैं, फ्लिपकार्ट आपको ये भी दिखाता हूँ। ये आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन रहते हैं वो दिक्कत करते हैं। मेरे हिसाब से जब ये कोड ये है कि आप इसका काम इसके अंदर सिंगल कोट्स करो और इसके अंदर वो यूआरएल डाल। अभी क्या करेगा मेरे ख्याल से, इस विंडो को एक नई विंडो ओपन करेगा जो खुली है, और उसमें यूआरएल भी डाल देगा। देखो चला के देखो। तो आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि ये भाई साहब क्या, देखो नई खोली विंडो फ्लिपकार्ट के साथ, राइट। तो आज से आप ये ध्यान रखना, लोग इसीलिए कंफ्यूज, इसका पर्पस वो नहीं है। इसका पर्पस क्या है, किसी भी जावास्क्रिप्ट को चला देना जो आपको इस्तेमाल में हो। मुझे विंडो ओपन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा, नहीं करेगी तो नहीं करूंगा। हाँ वो बात दूसरी है कि शुरू के दिनों में हमें जो समस्या आती थी वो आती थी स्क्रॉलिंग की। तो हमें वो क्या करना पता था कि भाई जो भी करना है उसका कोड निकाल लो जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या करते थे, वो कोड निकालते थे। अब देखो कोड निकालने का तरीका ये कि लिखो हाउ टू स्क्रॉल यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन सेलेनियम करके, कुछ भी डाल दो। तो अभी वो कोड आप सर्च करो, इससे अच्छा ऐसे डाल दो, हाउ टू स्क्रॉल इन सेलेनियम कर दो। आप जावास्क्रिप्ट लिखो या ना लिखो, वो आपको तरीका भी वही देगा। देखो यहाँ पे आप जाओगे, अरे ब्राउजर स्टैक भाई साहब ने अपने पास ले आते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, देखो विंडो डॉट स्क्रॉल। अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो ये भाई साहब एक समस्या करेंगे क्या, इसका मतलब है क्या करेगा, 0 से 240 कोऑर्डिनेट पे स्क्रॉल कर देगा ना। हाँ जी यस यस और नो। तो अब हमारी इससे समस्या थोड़ी सॉल्व हुई। हमें थोड़ा पता है कि हमारी स्क्रॉल करने पे एलिमेंट दिखा कि नहीं दिखा। तो इस पे और आप आओगे नीचे तो आपको मिलेगा एक और फंक्शन, स्क्रॉल इनटू व्यू। इन्होंने नहीं दिया क्या, ये देखो होगा। एक क्या है, एक है इसका क्या नाम है, स्क्रॉल इनटू व्यू। तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है, यहाँ वो एलिमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, एलिमेंट। और फंक्शन का नाम क्या है, स्क्रॉल इनटू व्यू। मेरी बात समझ रहे हो, क्या लिखोगे यस यहाँ पे, उस एलिमेंट को और स्क्रॉल में। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट क्यों लिखा गया है, देखो इसके पीछे भी बताता हूँ क्यों लिखा गया है। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर मान लो सपोज ये वेब एलिमेंट लिख दिया, मान लो मुझे स्क्रॉल इनटू व्यू करना था, स्क्रॉल इनटू व्यू करना था। पहले तो मैं काम करूं, मैंने हाँ इसको पैड कोड नीचे कर लेता हूं मैं, ताकि आपको चला के भी दिखाऊंगा। वैसे तो चला के क्या, वो तो वैसे ही चल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चला के दिखाता हूँ क्या ये। अमेजोन की जगह मैं डाल देता हूँ अपने पेज का यूआरएल, ये वाला यूआरएल डाल देता हूँ। और स्क्रॉल इनटू क्या, अब देखो क्या है, मैं क्या कहना था, मुझे जहाँ स्क्रॉल करना था पहले उस वेब एलिमेंट को क्या करो आप, फाइंड कर लो। तो मैं ये कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये सब अभी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मेरे को। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को फाइंड करता हूँ। एलिमेंट को साइन इन लिंक ही रहने दो, एलिमेंट का एक्सपाथ निकाल लेते हैं। जो एलिमेंट हमें करना था वो भाई साहब कहाँ गए, मान लो हमें इस पे करना है, ठीक है, और इस पे करना है, या एक काम करो सबसे लास्ट में चलाओ। सबसे टफ तो ये है, जो लास्ट का एलिमेंट है सबसे टफ है ना, इसमें तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसका जो है, इसमें आईडी है question 1, तो इसका फाइंड एलिमेंट करके बना लेते हैं बाय आईडी। मैं जल्दीबाजी के मारे करता हूँ, आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैंने कर दिया बाय आईडी कर दिया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये, तो उसको फाइंड कर लेगा। अब देखो क्या है, अब मुझे आप ये बताना,
इसमें देखो क्या है, अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा साइन इन लिंक, एक्चुअली स्क्रिप्ट तो यही होती है, क्या होती है, साइन इन लिंक जो एलिमेंट है और डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट नहीं मानेगा क्योंकि ये कहाँ लिखा गया है, डबल कोट्स के। डबल कोट के अंदर। तो देखो इसके लिए इसीलिए तरीका होता है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा काम होता है कि अगर सॉरी जावास्क्रिप्ट में काम होता है कि अगर आपको कभी ऐसा कोई करना है तो आप अपने कोड में जहां एलिमेंट लिखना है वहां क्या लिख दो, आर्गुमेंट 0, क्या लिख दो, आर्गुमेंट 0, और कॉमा करके यहाँ पे उस आर्गुमेंट का पैरामीटर पास कर दो। तो ये जो एलिमेंट बना है मैंने यहाँ पास कर दिया। अब रन टाइम पे क्या होगा, ये जो एलिमेंट वेब एलिमेंट है ये किसकी जगह चला जाएगा, इसकी जगह। आर्गुमेंट। तो क्या बन जाएगा, इसकी स्क्रिप्ट क्या बन गई रन टाइम पे, साइन इन लिंक इनटू सॉरी डॉट स्क्रॉल इनटू Scroll व्यू, into तो view। इसको स्क्रॉल कर देगा। ये देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, लेट मी, हुआ स्क्रॉल। यस। तो ये है, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा ना तो भी स्क्रॉल होएगा। क्यों, आप सिर्फ क्या करो, इसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश करो, ये स्क्रॉल खुद कर देगा, है ना। अब वो आप क्या करता है, जब वो स्क्रॉल, जब इसमें कुछ लिखने जाता है तो खुद ही क्या करता है, वहां तक मूव करता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, दूसरा, आपको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी लेकिन फ्यूचर में कभी क्या है, मान लो कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें कितने आर्गुमेंट पास होने हैं, 2, क्या होने हैं, 2। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे जहां आर्गुमेंट 1 लिखा, आर्गुमेंट 0 लिख दो, कॉमा करके मान लो 2 आर्गुमेंट पास होने थे, तो कैसे लिखोगे, आर्गुमेंट 0 कॉमा आर्गुमेंट 1। और आपको करना क्या है, जिस सीक्वेंस में आपके यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा है उसी सीक्वेंस में कॉमा कर करके क्या दे सकते हो, बहुत सारे वेब पैरामीटर। एलिमेंट। अब आप समझ गए। और ऐसा मैं देखो आपको एरर नहीं देगा कंपाइल टाइम, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यही तो फायदा है किसका, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का, जितने देना चाहो, समझ गए। तो आपको कभी फ्यूचर में ऐसी कोई जावास्क्रिप्ट फंसे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। हाँ, वो बात दूसरी है कि इसका इस्तेमाल पहले उसके लिए होता था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यस। यस सर। ठीक है। और एक छोटी चीज और कवर करते हैं हम, छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी से रिलेटेड है, और उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, क्या वो बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार क्या है कि ऑटोमेशन में, आपका ऑटोमेशन चलाने के समय आपको स्क्रीनशॉट लेने की बहुत जरूरत पड़ती है ना। और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है मैं बताऊं। जब आप मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त मैंने बोला कि मैं यहाँ पे इस पेज पे आया सर्च फंक्शनलिटी चलाने, तो अगर मुझे ये फील्ड नहीं दिखाई दी, ये फील्ड नहीं दिखाई दी, तो मैं तो पकड़ लूंगा ना इसे अपनी आंखों से कि भाई ये नहीं दिख रही है ना। तो क्या Yes. बोलूंगा कि मेरा बग डाल दूंगा कि भाई आपके अमेजोन के पेज पे सर्च की टेक्स्ट फील्ड तो दिख ही नहीं रही है। लेकिन अगर मैंने मान लो ऑटोमेशन चला के छोड़ के चला गया, ऑटोमेशन छोड़ के चला गया, अब उसे ये एलिमेंट नहीं मिला, मेरे मन में तो डाउट ये रह सकता है कि हो सकता है मैंने एक्सपाथ क्या लिखा हो, गलत, या इसका एक्सपाथ चेंज हो गया हो। सही कह रहा हूँ। यस। हाँ, जब मैं बैठा था सामने तो मुझे इसलिए डाउट नहीं हुआ कि भाई फील्ड तो दिख रही है, तो इसका मतलब फील्ड दिख रही है तो है, नहीं दिख रही है तो नहीं है। तो ऑटोमेशन में अगर मैं फेल के समय इसका स्क्रीनशॉट ले लेता और जब अपने ऑटोमेशन के फेल देखने आता तो मैं देखता कि उसमें बता रहा है कि फील्ड नॉट फाउंड, लेकिन स्क्रीनशॉट पे तो फील्ड दिख रही है। इसका मतलब मेरा क्या चेंज हो गया है, एक्सपाथ। समझ रहे हो। यस। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी आप ऑटोमेशन को रन करते हो तो स्क्रीनशॉट आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपके एनालाइज करने में। नहीं दोगे तब भी करेंगे लेकिन बहुत हेल्प करता है। तो आपको देखो क्या, कैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो, इसके लिए भी जो हमारे सिलेनियम भाई साहब ने हमें दिया है उसका नाम है टेक स्क्रीनशॉट। इंटरफेस का नाम क्या है, टेक एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अब इन भाई साहब टेक स्क्रीनशॉट टीएसएस लिख देते हैं, इनका भी नहीं बन पाता है ऑब्जेक्ट क्योंकि इंटरफेस है। तो इसके साथ भी सेम चीज है, ड्राइवर को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास टाइप, क्लास तो अगर आप देखो, अगर ऐसा, अब आपको बहुत लोग को लगने लगता है कि 2 कर लिए तो सब हो जाएंगे, इसमें आप ना किसी और क्लास को करके देखना, डू वाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करके देखना, ये तुरंत एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्या, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ऐसा पॉसिबल है इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप 2 पढ़ाने के बाद बहुत लोग कहने लगते अरे मैं तो किसी को भी कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसा थोड़ा ना है, इसको कन्वर्ट करते क्योंकि इन दोनों के बीच एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, कभी आपको जरूर मौका मिलेगा तो आपको एक रिश्ता दिखाऊंगा कि क्या रिलेशन है। हाँ, क्या तो एक रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है तो मैं आपको रिश्ता वही दिखाऊंगा। सोच नहीं। हाँ, रिश्ता नहीं, सोच नहीं और कोड वही। ठीक है ठीक है। तो
तो यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच ऐसा एक रिलेशन है। चलो मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा भी कि इसलिए कर पा रहे हैं, वरना आप इसमें ना, अगर मैं इसमें मान लो सिनेमा ऑटोमेशन क्लास, ये भी तो एक क्लास है, इसको बना के डाल दूंगा, थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे इसका काम होता है, यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग होती है, फिर आपके पास TSS भाई साहब के पास एक फंक्शन आता है। ये तो मेरा ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे वाकई बहुत, जितना भी मैंने जब भी पढ़ाया है तो बंदों ने मुझसे खुद बोला है कि हाँ आपने जो बताया उसका तरीका वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो आपको भी बता रहा हूँ उसको याद कैसे रखना, याद करने का, कोड याद करने का तरीका क्या होता है। जावा के सारे कॉन्सेप्ट से दिमाग में रखो। ये तो मैंने स्क्रीन इसलिए बनाया ताकि मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, TSS डॉट करके आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट स्क्रीनशॉट एज। क्या नाम है? गेट स्क्रीनशॉट Get एज। और इसके अंदर एक है आउटपुट। आउटपुट, अब देखो आउटपुट का क्या पैरामीटर का मतलब है ना। अब आउटपुट का मतलब ये है कि TS डॉट स्क्रीनशॉट एज। अच्छा, आपको पता है कि आप जो स्क्रीनशॉट या इमेज लेते हो, आपने इमेज को हमेशा एक इमेज अपनी सिस्टम पे रखा है। आपको पता है ना, आप उसे जब इमेज को अपने नेटवर्क से किसी को अपनी इमेज भेजते हो तो नेटवर्क से इमेज थोड़ा जाती है, वो कन्वर्ट होती है किसमें? बाइट्स में। पता है किसी को? आप अपना CV जब भेजते होगे किसी को, ईमेल से भेजते हो, तो ईमेल से जो फाइल जाती है अटैच होके, वो रास्ते में किससे जाती है? किसी वायर से जाती है ना भाई, Yes. इंटरनेट के किसी वायर, या तो आपको क्या लगता है वो फाइल ऐसे कोई पेपर बन के जाती होगी? वो किसमें कन्वर्ट होती है? बाइट्स में। मेरी बात समझ रहे हो? तो Yes. आपका क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है, इमेज या कोई भी चीज है, उसको आप फाइल के फॉर्म में रख सकते हो, उसको बाइट्स के फॉर्म में रख सकते हो, इवन आप किसी फाइल का जो फॉर्मेट है उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रख सकते हो। तो आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, इमेज को पता है किस किस फॉर्मेट में रख सकते हो? आप चाहो तो उसका बाइट बना लो, चाहो आप उसका क्या बना लो, एक फाइल फॉर्मेट बना लो। चाहे किसी ने बेस 64 सुना है? बेस 60 सुना है सर। Base यस सर, 64 बेस आप चाहो तो आप अपनी इमेज को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रख सकते हो, मतलब उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड बेस 64। तो आपको स्क्रीनशॉट आउटपुट करते वक्त ये बताना पड़ता है कि आपको आउटपुट चाहिए क्या। तो देखो यहाँ पे आउटपुट टाइप डॉट करने पे आपको दिखाता हूं, डॉट सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो सकता है? बेस 64। आपका स्क्रीन बेस 64 में कन्वर्ट हो सकता है, बाइट में हो सकता है, क्लास तो आपका जावा का कॉन्सेप्ट है, और फाइल में हो सकता है। हमें तो देखने के लिए चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट देखने के लिए। देखने के लिए तो हम बनाएंगे क्या? फाइल। फाइल। अगर आपको वैसे ट्रेवर्स करानी है ना नेटवर्क पे, तो बेस 64 ले लेना। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेगा, उसको किसमें सेव कर देगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। बाइट्स में करोगे तो आप बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। हमारा इंटरेस्ट है फाइल, तो ध्यान से देखना, मैंने किया फाइल। अब इसे यहाँ पे कर दो। अब इसका रिटर्न टाइप गेट स्क्रीनशॉट का क्या बनेगा? फाइल। जैसा जैसा आप टाइप लोगे कैसा बनेगा? फाइल। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये करता क्या, बताऊं। इसको कभी लाइन याद करनी है कि TSS डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज करता क्या है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंट स्क्रीन। क्या करता है प्रिंट स्क्रीन आपके लिए? बटन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपका लेता है, लेकिन लेके रखता कहाँ है? मेमोरी में। कहाँ रखता है? यस, मेमोरी में। आपको पता है ना, आपको उसको अगर देखना है तो आप कहीं ना कोई फाइल बनाते हो, चाहे पेंट ब्रश की या डॉक की, और उस पर पेस्ट करते हो। जब पेस्ट Yes. करते हो तब दिखता है। सही कह रहा हूं? हाँ। तो TSS डॉट गेट स्क्रीनशॉट ये आपके लिए एक तरह से स्क्रीनशॉट लेता है और उसको मेमोरी में रखता है। आप उस मेमोरी को जैसे ही रखे, आप उसे अपने पास कैसे स्टोर करके रेफरेंस कर लोगे कि भाई मेमोरी में है, मैं कैसे करूं? तो फाइल क्लास का ही आप एक बना लो रेफरेंस। क्या बना लो? रेफरेंस। और इसका So नाम दे फिर दो। हाँ जी, बताइए बताइए, कोई यहाँ बात। लाइक हम स्क्रीनशॉट लेते थे या तो एक्सेल या डॉक फाइल पे रखते, उस टाइम पे तो उसी टाइम पे कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रहा और हूँ। देखो हम तो अब मेरे साथ देखो, स्टेप करो। आपने ये जब कोड चला तो क्या हुआ? प्रिंट स्क्रीन हो गया। हाँ इसने यस सर, आपने हाँ। जैसे आपके मेमोरी में रखा जाता है, मैंने किसमें रख लिया? SRC फाइल टाइप के रेफरेंस में रख लिया। तो अब देखो मैं क्या करूंगा। अब आप क्या करते हो, ये तो आपके उसमें रह गया क्लिप बोर्ड में। अब आप एक फाइल पहले बना, एक फाइल खोलते हो ना पेंट ब्रश की, जिसमें पेस्ट करोगे ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब मैं एक नई फाइल, एक ब्लैंक फाइल बना रहा हूं। कैसे? फाइल, उसका नाम कुछ भी रख दो, मैं जानबूझ के टारगेट रख रहा हूं। एक ब्लैंक फाइल आपको बनानी है, तो कैसे बनाते हैं जावा में? फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, है ना। और इस फाइल के बीच में जो भी आप पाथ और एक्सटेंशन दोगे, ये उस नाम से क्या बना देगा? फाइल। ये देखो। अच्छा सर, ये मतलब नोटपैड हो, विंडोज ये डेस्टिनेशन पे मतलब सेव कर देगा सर हमारा हाँ, लोकेशन अपने आप एक, ये आपको इस लाइन से, इस लाइन के अंदर जो फाइल का नाम और एक्सटेंशन दोगे, ये एक फाइल बना देगा ब्लैंक। तो देखो मैं ब्लैंक फाइल क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ एक फोल्डर रखता हूँ ताकि मैं बाद में डिलीट कर पाऊँ, है ना।
तो मेरे पास डी में एक फोल्डर है, मैं यूजली रखता हूँ, आप कहीं बनाओ, ऐसा मत सोचना कि प्रदीप के डी फोल्डर में ही बनेगा। मैं यूजली, देखो यहाँ पे इमेज बनी है ना, एक साथ डिलीट करने में फायदा होता है मुझे, तो मैं यहाँ पे पाथ दूंगा, और पाथ देने के बाद जिस नाम से बनाना है, तो जैसे मैंने कहा NIHARI के निहारिका .png, तो ये क्या करेगा, इस जब ये कोड यहाँ पे चला तो इसने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया और मेमोरी में Okay. इसमें जो रखा था इसमें, फिर मैंने एक फिजिकल फाइल बनाई, क्या बनाई, फिजिकल फाइल। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरा इसमें है वो मुझे किसमें पेस्ट करना है, इसमें। टारगेट पे, टारगेट अब देखो तो कितना आसान तरीका है, ऐसे कोड याद रखोगे तो कभी नहीं करोगे। एक फंक्शन, एक क्लास है जिसका नाम है फाइल्स, फाइल नाम नहीं है, फाइल्स, और उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉपी, और कॉपी के दो पैरामीटर होते हैं, फाइल फ्रॉम एंड फाइल टू। तो फ्रॉम में डाल दो क्या, SRC, क्या डाल दो, SRC, और टारगेट, और टू में क्या डाल दो, टारगेट। तो ये करेगा क्या, आपको बताता हूं। ये यहां से इसने स्क्रीनशॉट को लिया, SRC में मेमोरी में रखा, फिर आपने एक फिजिकल फाइल बनाई, और फिर आपने जो भी SRC में था क्लिपबोर्ड में, उसको अपने टारगेट फाइल में क्या कर दिया, पेस्ट कर। किसको ये कोड नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे अभी साउंड ट्राई कैच मत लगाओ, ये कर दो ताकि आपका कोड क्लीन रहे। किसको ये कोड नहीं समझ में आया, अजय? आ गया सर, आ गया। आ अब गया। इसको देखो, अब इसको मैं रन, हाँ जी बताइए, बताइए नहीं आता, हाँ नहीं जी, नहीं, आप रन करिए उसके बाद पूछते हाँ जी। अब इसको मैंने यहाँ किया, तो ये स्क्रीनशॉट लेके वहां सेव कर देगा। इसको बंद करते हैं और जाके चेक करते हैं कि वहां पे निहारिका नाम से बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे क्या दिख के, ये सामने दिख रहा था। हाँ ये देखो, तो निहारिका नाम से दिख। तो इसका काम है, इसके जहां पे आप कोड लिखोगे वहां रन करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए कर रहा है, इस कोड को उठाओ और यहाँ पे कॉपी करके आपके सिलेम ऑटोमेशन में जब ये राम डालेगा, राम के तुरंत बाद ले लेते हैं, राम के बाद ले, उसके बाद ना ले, तो मुझे स्क्रीनशॉट में क्या दिखेगा, राम की वैल्यू एंटर्ड दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगी। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे निहारिका रह दिया, तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। लेट मी रन इट, है ना, इसको क्लोज करते हैं और जाते हैं यहाँ। देखो निहारिका वाला दिखा ही आपको, यस सर, राम राम आ गया। हाँ ठीक है। तो ये देखो ये होगा। तो आपको जहां भी स्क्रीनशॉट लेना है ये कोड रखना है और कुछ रटने की जरूरत नहीं। इसको सिर्फ समझो, एक चीज TSS स्क्रीनशॉट करके है, ये फाइल का ऑब्जेक्ट देगा, ये इक्विवेलेंट प्रिंट स्क्रीन के, जिसको मेमोरी में, चूंकि प्रिंट स्क्रीन मेमोरी में था, तो मैंने अपने फाइल के ऑब्जेक्ट से, जो अपने जावा का फाइल ऑब्जेक्ट है, उससे उसको पॉइंट करा लिया ताकि मेरे पास रहे क्लिपबोर्ड में। और उसके बाद मैंने एक टारगेट फाइल, एक फिजिकल फाइल बनाई, और जो भी SRC में था उसको टारगेट फाइल में पेस्ट कर दिया, तो मुझे दिखने लगा। समझ गए? राइट सर, लेकिन जैसे इसको मुझे मल्टीपल जगह पे लगाना है, क्या मैं अलग से फाइल क्लास बना लूं, उसमें डाल के फिर इसको कॉल करूं, ऐसे करूं? एक्चुअली फ्रेमवर्क में ऐसे ही किया जाता है कि आपका जो मैंने फंक्शन का आपको पर्पस बताया था, फंक्शन का पर्पस याद है आपने, हमने खूब चाय बनाई थी सबके लिए कि हाँ चाय जी, हाँ बनाएंगे, जी। एक यस बनाए। सर, तो क्यों बनाया था कि जब कोई काम ऐसा होता है जो एक बार लिखना हो और हमें मल्टीपल बार इस्तेमाल करना हो, उसी का हम फंक्शन बनाते हैं। मुझे पता है स्क्रीनशॉट का कोड बहुत जगह इस्तेमाल करना है, तो क्यों उसे यहाँ लिखो। हमें एंड टू एंड टेस्टिंग करनी है, हाँ जी, तो मुझे बहुत जगह करना है, तो आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने, हर टेस्ट केस में लेने, तो आप एक हाँ। अलग से फाइल बनाओ, उसके अंदर फंक्शन बना दो, है ना। इसीलिए हम अपने फ्रेमवर्क में क्लास बनाते हैं, यूटिलिटी करके, उसमें ऐसे बनाते हैं। आपको अभी समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहीं पे एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम रख दिया पब्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वॉइड। ठीक है, एक आप वॉइड, स्क्रीनशॉट। आप वॉइड मत करना क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। और इसका नाम टेक स्क्रीनशॉट, क्या कुछ नया लिखते हैं यार, हमें नाम लिखने का कैप्चर मौका दे रहा है। स्क्रीनशॉट। हाँ, या एक काम करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम लोग तो फन में पढ़ते हैं, लिखो फोटो ले लो, PHOTO, फोटो ले लो। ठीक है, तो ये इसकी फोटो ले लेगा, और यहाँ पे हमको जहां जहां करना ही है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक देखो एक और फायदा करते हैं, इस खींच कोड मेरी को फोटो यहाँ, कर दो सर फिर। हाँ खींच मेरी फोटो कर देता हूँ और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तो लिखो, खींच की स्पेलिंग क्या होती है, KHEECH। अगर कुछ गलती हो जाए तो भाई देख लेना, ठीक है, कैमल केस नहीं छोड़ूंगा कोई आपको। सर, वो खींच लेगा सर फोटो, गलत हाँ, है फिर भी। खींच फोटो, अच्छा खींच फोटो कर लो, ले लो की जरूरत नहीं है, खींच कुछ फोटो। अब देखो, मेरी फोटो। अच्छा ये लो भाई टॉपिक ये लो, खींच मेरी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो ये जावा का है अपना कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहते हैं जब आप लर्न करते हो तो क्यों। अब देखो आपने ड्राइवर वेरिएबल यूज किया, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अब आपने ड्राइवर कहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे, तो ये तो इस फंक्शन के अंदर का लोकल बन गया ना। यस। तो अगर आपको दोनों में चाहिए था तो आपको जानते क्या करना चाहिए, इसको उठाओ, तो उसका जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है
इसको क्लास लेवल पे क्लास करना वेरिएबल में। है ना। तो देखो क्लास लेवल में मैं डिक्लेयर करूंगा, अब इसको चाहे यहाँ इस्तेमाल करो चाहे यहाँ करो। पहली प्रॉब्लम क्लियर हो गई। यहाँ पे इसको गलती देखना, बहुत लोग गलती करते हैं, मुझे देते हैं कि सर ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने क्या, क्योंकि यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर हो रहा है, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, ये एरर बहुत कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एरर क्यों करा मैं बताऊं। दूसरा रूल, जब भी कोई स्टैटिक है और आप उसके अंदर वेरिएबल डायरेक्ट यूज कर रहे हो, तो स्टैटिक चीज को यूज कर सकते हो अंदर। अगर नॉन स्टैटिक है उसका क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको यहाँ लिखना है तो या तो लिखो सिलेम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, उससे क्या मिलेगा, डॉट, क्योंकि क्या है, प्रॉपर्टी उसकी। मेरी बात समझ रहे हो। आपको अगर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा, आप मेन के अंदर पहले इसका अपनी खुद की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। कैसे, राइट। सिलेनियम ऑटोमेशन एसएल एकर टू न्यू सिलेनियम ऑटोमेशन, ये करोगे तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे एसएल डॉट ड्राइवर। सही कह रहा हूं। यस। आपको एक दूसरी ट्रिक थी कि अगर आपको पता है कि आप स्टैटिक क्लास नेम फंक्शन से है तो इसे स्टैटिक बना दो तो आपका काम हो जाएगा। STATIC, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया काम। सर ठीक है, क्लास नेम से भी तो कॉल करते थे ना। हाँ तो क्लास देखो, क्लास नेम से ही कॉल कर रहे हैं हम, लेकिन आप जब खुद की क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो तो क्लास का नेम देने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप सही कह राइट। रहे हो। देखो हम क्या कर सकते हैं, सिलेम ऑटोमेशन सही तरीका है, सिलेम ऑटोमेशन डॉट, ये तरीका आप कह रहे हो ना सही। यस। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा इस्तेमाल करेगा, जैसे अमेजॉन डेमो के अंदर मुझे इस्तेमाल करना है, तो देखो मैं केवल ये ड्राइवर नहीं लिख सकता, क्यों, उसे बड़ा कंफ्यूजन होगा ये कौन से ड्राइवर की बात कर रहा है। तो दूसरी क्लास से जब इस्तेमाल करेंगे तो क्लास के नाम के साथ, भाई अमेजॉन डेमो के लिए तो ये वेरिएबल ड्राइवर मल्टीपल क्लासेस में हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस। तो मैं बताऊंगा कौन सा इस्तेमाल करना है जो सिलेनियम ऑटोमेशन के अंदर ड्राइवर है, समझ गए। लेकिन मतलब सेम हमने जहाँ ड्राइवर को डिफाइन किया है वही उसी क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा हर बार। हाँ, और अगर आप सेम क्लास में यूज कर रहे हैं तो हमको तरीका तो ये होता है, लेकिन ये भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद समझ जाता है कि यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है इसी नाम से, समझ रहे हो, क्लास के अंदर। तो आपको ये भी नहीं करना है। अच्छा, ये समस्या खत्म। अब आ गए ये कॉपी वाली, तो इसको आप ट्राई कैच में डाल दो या आपको थ्रोज कर दो, मैं थ्रोज कर देता हूँ। तो अब ये देखो, जहां जहां आपको करना है आप बोलो खींच मेरी फोटो, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो यहाँ लेनी थी, ठीक है, इसके बाद एक फोटो मुझे यहाँ लेनी थी, कहाँ लेनी थी, सबके बाद ले लेता, फ्री में मिल रहा है तो सबके बाद ले लो, इसके बाद भी ले लो और इसके बाद भी ले लो। अब लेकिन देखो ध्यान से देखना, एक चीज क्या आएगा, चैलेंज। चैलेंज ये आएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों दे रहा है, अच्छा इसलिए दे रहा है कि इसके साथ भी तो कंडीशन है। आप इसे डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल करोगे, या तो इसको भी क्या बनाओ, स्टैटिक। वरना ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करो। देखो सारी चीजें यहीं पे, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट बना के करो। अब देखो अगर मैं चला दूंगा तो एक समस्या क्या आएगी, आपको स्क्रीनशॉट एक ही मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन जब एक कॉल करेगा तो ये स्क्रीनशॉट बनाएगा, लेकिन जब अगली बार कॉल करेगा तो उसको क्या कर देगा, डेट। ओवरराइट या अपडेट। तो देखो एक तरीका क्या है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या ऐसा करें कि जिससे हर बार ये जब ये आपका फोटो बनाए, ठीक है, तो अलग अलग फोटो बनाए। तो एक काम करते हैं, मैं इसका हार्ड कोडेड नहीं करता हूं, इस फंक्शन को बनाता हूं पैरामीटराइज। क्या बनाता हूं, पैरामीटराइज। तो मैंने कर दिया इमेज नेम, पैरामीटराइज कर दिया, और जो भी भाई साहब इसकी इमेज का नेम ये पास करेंगे, मैं यहाँ पे देखो ये चीज हटा के क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक काम और करता हूँ, एक इस पूरी चीज को हटा के यहाँ पे करूंगा, डबल कोट्स बंद कर दो और प्लस करके कोऑर्डिनेट करके जो भी आप मुझे नाम दोगे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो रन टाइम पे क्या पाथ बनेगा, डी ये, और जो भी आप इमेज का नाम दोगे, समझ गए। यस। तो अब देखो फायदा क्या है, ये जनरल फंक्शन बन चुका है, जहाँ पे यहाँ पे मैं जो आपका इमेज का नाम है वो बनाता हूँ, फर्स्ट नेम फील्ड डबल कोट्स में देता हूँ। सर डॉट पीएनजी भी देना पड़ेगा ना उधर, आप मैं एक्सटेंशन। आपको दोनों चीज बताता हूँ। अगर आप चाहो तो एक काम करो, अगर आप यहाँ से पास करना चाहते हो कि हर बार कोई बंदा पीएनजी बनाना चाहे तो पीएनजी दे दे, और ये भाई साहब अगर बनाना चाहते हैं मान लो जेपीजी तो जेपीजे, ठीक है, जेपैक दे दे तो यहाँ पे जेपैक कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं चाहता हूँ हमेशा पीएनजी बने, तो भी आपका क्या और तरीका है, यहाँ पे इमेज नेम के साथ अब इमेज नेम तो पास कराओ, लेकिन यहाँ पे डॉट पीएनजी यहीं पे हार्ड कोडेड कर दो कि जो भी बंदा पास करेगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीएनजी। तो यहाँ पे अब आपको पास करने की क्या जरूरत है, केवल इमेज का नाम, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा लास्ट। अब आप देखना 3 इमेजेस बनेंगी आपकी, और क्यों बनेंगी, क्योंकि फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ये कंट्रोल यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपकी इमेज का नाम जो जाएगा उस नाम से बनाएगा। तो आप देखना आपकी 3 इमेज बनेंगी। चलाते हैं इसको, समझिए। तो फंक्शन बनाते वक्त मैंने कहा ना आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट। इसमें कोई कंपाइलेशन एरर है, सेव नहीं होगा।
हाँ एरर है सर। ये क्या है? डबल कोट्स। हाँ डबल कोट, ये देखो सब हमारे यहाँ चीते सब भरे पड़े हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया। ये देखो पकड़ लिया हमने डबल अमेजोन कोट्स। में हो जाए बस। हाँ हो जाएगा अमेजोन में होगा। हो सकता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कंफ्यूज हो जाओ अमेजोन तो हैदराबाद जब बन रहा था ना, मेरे सामने पूरा बना है। तो इंतजार कर रहा है वो, अभी कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, मैंने मतलब हर उसका पार्ट देखा कैसे बना है। मेरे जहाँ पे मैं बैठ के काम करती थी वहां से पूरा दिखता था फ्रंट में मेरे पूरे। सही है, बढ़िया है। चलो एक दिन आप वहां पे भी जाओगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखो बन गया 3, लास्ट नेम, यस। मिडिल नेम, और कहाँ गया भाई साहब वो दूसरे हमारे छुपे छुपे का, ये है फर्स्ट नेम। ये देखो, फर्स्ट। ठीक है। तो आपको अब देखो ये सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आप जावा को दिल से पढ़ोगे। क्या आप अगर ये नहीं पता होता कि लाओ ये जुगाड़ करके यहाँ पे इसको पैरामीटराइज बना ले, अब ये जनरल फंक्शन हुआ, वरना तो जनरल फंक्शन नहीं हो पाता ना। राइट। तो ऐसे करके हम काम करते हैं। अब ये फंक्शन आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो। अब ये फंक्शन अगर आप देखा जाए, जब आपको फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा तो ये इस फंक्शन का पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है, तो इसके लिए जावा कहेगा स्ट्रक्चर में क्या बना दो, एक अलग से फाइल ही बना दो। समझ रहे हो, जिसके अंदर ऐसे कॉमन फंक्शन रखो, फोटो खींचने का, एक्सेल फाइल को रीड करने का, ये सब कॉमन बना दो। क्लियर है? सर एक चीज Yes. और, इसमें जैसे अभी तो हमने फुल स्क्रीन का लिया ना स्क्रीनशॉट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या पर्टिकुलर उसका चाहिए होगा स्क्रीनशॉट, उसके लिए क्या करेंगे सर? अच्छा अभी अभी क्या है कि हमने अभी मैंने यूट्यूब में वीडियो नहीं डाला, लेकिन आपको बताऊं कि आप लोग को जो जावा की सिलेनियम 4 आई है, जो सिलेनियम 4 वर्जन आया है, इससे पहले सुविधा नहीं थी। लेकिन अब वो सुविधा दी गई है कि आपको जो स्क्रीनशॉट है ना, वो वेब एलिमेंट के पास जाओगे तो ये फंक्शन आपको इसके अंदर दे दिया गया है कि आप केवल पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का भी ले सकते हो। डॉट, यहाँ पे गेट स्क्रीनशॉट है, दिख रहा है ये। हम्म। तो अगर किसी एलिमेंट पे आपने गेट स्क्रीनशॉट एस का इस्तेमाल किया है, तो ये किसका स्क्रीनशॉट लेगा, उस पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो ये आपकी सुविधा आपकी लेटेस्ट जावा में आई है, उससे पहले लेटेस्ट सेलेनियम में आई है। उससे पहले फंक्शन नहीं था, उससे पहले आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ता था। समझ गए? ओके। तो ये आपको आएगा, इसका मैं वीडियो पता नहीं, मैंने अगर नहीं बनाया तो उसका यूट्यूब मुझे बनाना भी है कि सेलेनियम 4 के अंदर कुछ फीचर्स हैं। एक तो मैंने आपको जो वेब ड्राइवर वेट बताया, वेब ड्राइवर मैनेजर आपका डाल रखा है, वो आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको वेब ड्राइवर मैनेजर से आप एक्सी फाइल पाथ EXE सेट की, इंस्टॉल करना, हाँ हाँ जरूर डालना। हाँ जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मैंने उसका यूट्यूब बना रखा है। ठीक है, और जब आप और अच्छे परफेक्ट हो जाओगे तब आप इस वीडियो को देखना। वैसे